हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसका पेपर कोड है BP हमारा 103T के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4th से लेकर यूनिट 5th तक के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 4th में हमारा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है सपोजिटरीज। उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो कि हमारे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसे एक सपोजिटरीज एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जो इंटेंडेड हमारे जब इंसर्टन हम कराते हैं बॉडी कैविटीज में, जब बॉडी कैविटी के अंदर हम उसे इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि रेक्टम हो गया, वजाइना हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और वो मेल्ट हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर में और रिलीज़ करते हैं ड्रग को, जिससे कि प्रोड्यूस हो सके लोकल या फिर सिस्टमिक हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट है। वो ये प्रिपेयर किए जाते हैं यूज़ करके किसका, फैटी या फिर हमारे वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल होने वाले बेसिस होते हैं उनका, ताकि ये नॉन इरिटेंट रहें और कंपेटेबल हों किसके साथ में, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में। दैन इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इसका यूज़ जो है वो सपोजिटरी का वो डेट बैक में हमारा हमारे जो एशियन जो इजिप्टियन या फिर ग्रीक मेडिसिन में होता था, जहाँ मेडिसिनल जो सब्सटेंस है उसे एडमिनिस्ट्रेट कराते थे रेक्टली, और जिससे वो फास्टर रिलीफ देता था, स्पेशली जो पेशेंट हमारे वो होते हैं जो सॉलो जो निगल नहीं पाते हैं मेडिसिन, उनके लिए। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, आइडियल सपोजिटरीज शुड बी सॉलिड होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर में मेल्ट होनी चाहिए, डिजोल्व होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर में, जो बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, और उसके पास सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो अपना रिलीज़ कर सके अपना ड्रग को यूनिफॉर्मली और पूरी तरीके से, वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए। उसे इंसर्ट कराएंगे जब हम इजी से इंसर्ट हो जाए और कंफर्टेबल हो पेशेंट के लिए, और एडिकेट उसकी सेल्फ लाइफ हो। देन इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो टाइप्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप पर इसके क्लासिफिकेशन बेस्ड है। पहला हमारा है रेक्टल सपोजिटरीज। तो ये इन्हें इंसर्ट कराते हैं हम रेक्टम में, कॉमनली यूज़ करते हैं लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन के लिए। वेट हमारा अडल्ट के लिए 2 ग्राम है और चिल्ड्रन के लिए हमारा 1 ग्राम है। शेप इसका क्या होगा, बुलेट या फिर टॉर्पीडो या फिर सिलेंड्रिकल शेप होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगा रेक्टम हमारे रूट का। तो सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारी किसके, सुपीरियर जो हमारी हेमोरेडियल वेन है उससे लीवर तक। दैन हमारा जो मीडियल जो हमारा है मिडिल या फिर इंफीरियर जो हमारी हेमरो जो हमारी हॉइडल जो वेन्स है, जिससे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा और जिससे हमारा पार्टिकल हमारा अवॉइडेंस हो जाएगा फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म का। अगर यूजेस के बारे में बात करें, इसके यूजेस क्या है, तो सबसे पहले हमारा आता है लोकल में, जैसे कि लैक्सेटिव हो गया, जैसे ग्लिसरीन हो गया, बिसाकोडाइल हो गया, एंड एंटी हमारा हेमोरेडियल प्रिपरेशन में। सिस्टमिक में हमारा जैसे कि एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया या फिर एंटी एमेटिक्स में। देन हमारा आता है वजाइनल सपोजिटरीज, जिसे हम पैसेसरीज भी बोलते हैं। इन्हें हम इंसर्ट कराते हैं वजाइना में, और मेनली हमारा यूज़ करी जाते हैं लोकल एक्शन के लिए। वेट इनका क्या होता है, 3 to 5 ग्राम इनका वेट होता है। शेप इनका ओवल, कोन या फिर ग्लोबुलर होता है। यूज़ क्या है इसका, एंटी फंगल एजेंट है, जैसे हमारा कोट्रिमाजोल हो गया, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हो गए, हार्मोनल थेरेपी में, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन में, और ट्रीटमेंट करने के लिए वजाइनल इन्फेक्शन को और इन्फ्लामेशन को। स्पेशल पॉइंट क्या है, जो वजाइनल पीएच है वो बढ़ा देता है ड्रग के रिलीज को। जनरली स्लो एब्जॉर्प्शन हमारा होता है रेक्टल रूट से। देन हमारा आता है यूरेथ्रल सपोजिटरी, जिसे हम बाउगीज कहते हैं। तो इन्हें इंसर्ट कराते हैं यूरेथ्रा में। इनका शेप क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और पेंसिल शेप्ड होते हैं। वेट क्या है, मेल के लिए 4 ग्राम, फीमेल के लिए 2 ग्राम। हमारा अगर इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, और ट्रीटमेंट करने के लिए किसका, यूरेथ्रल इन्फेक्शन के लिए। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यूज़फुल है जब ओरल रूट पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, होश में पेशेंट नहीं है, वॉमिटिंग आ रही है पेशेंट को, या फिर पोस्ट ऑपरेट करने के बाद का है पेशेंट।
अगर जो पार्टियल या फिर कंप्लीट अवॉइडेंस हो जाएगा हमारे किसका, फर्स्ट जो पास हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसका, जिससे इम्प्रूव हो जाएगी उसकी बायोबिलिटी, कम करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन को कंपेयर टू किससे, ओरल हमारे डोजेस फॉर्म से। सुटेबल है पीडियाट्रिक या फिर जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम कर देता है सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स को। देन हमारा रैपिड जो हमारा ऑनसेट एक्शन है वो आता है इमरजेंसीज में। देन यूजफुल है ड्रग जब सुटेबल है गैस्ट्रिक, अनस्टेबल है गैस्ट्रिक पीएच में। डिसएडवांटेजेस क्या है, पुअर पेशेंट एक्सेप्टेंस होगा, किससे, जिससे कि डिस्कम्फर्ट होगा और एम्बेरसमेंट होगा। अनप्रेडिक्टेबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा जो इफेक्ट करेगा रेक्टल के कंटेंट्स को, रेक्टल की मोटिलिटी को, और इंसर्टन की डेप्थ को, गहराई को। देन पॉसिबिलिटी क्या है, इरिटेशन की और इन्फ्लामेशन की म्यूकोसा में। देन हमारा लीकेज क्या है, लीकेज या फिर एक्सक्लूजन है आफ्टर इंसर्टन के। देन हमारा स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाएगा जो स्पेशली हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आएगा। देन लिमिटेड डोज है, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी। देन लेस कन्वीनियंट है कंपेयर टू किससे, टैबलेट और कैप्सूल से। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ड्रग रिलीज या फिर एब्जॉर्प्शन के, जैसे कि हमारा नेचर हो गया सपोजिटरी बेस का, मेल्टिंग पॉइंट हो गया बेस का, ड्रग की सॉल्युबिलिटी हो गई, पार्टिकल साइज हो गया, ड्रग का प्रेजेंस क्या है फीकल का मैटर, और रेक्टल का पीएच, ब्लड की सप्लाई म्यूकोसा के लिए। थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो गया, जैसे कि जिसे हम कब्ज बोलते हैं, पेन या फिर फीवर के मैनेजमेंट के लिए, वजाइनल के इन्फेक्शन के लिए, हेमोरॉइड्स के लिए, नोसिया या फिर वॉमिटिंग के लिए, और हार्मोनल थेरेपी के लिए। देन हमारा अगला क्वेश्चन आता है सपोजिटरीज बेसिस, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोजिटरी बेसिस हमारे फार्मास्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होते हैं, जिन्हें यूज़ किया जाता है व्हीकल की तरह। जैसे उसी में हम मिलाकर, जैसे कि सपोजिटरी जैसे बनाएंगे जो एक्टिव ड्रग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसी के साथ में हम सपोजिटरीज बेसिस को हम यूज़ करेंगे एज अ व्हीकल की तरह, जैसे एक्सीपिएंट्स ले रहे थे उन्हीं की तरह मेडिकामेंट में, जिससे कि प्रिपरेशन करें हम सपोजिटरी की, ये डिज़ाइन की जाती है ताकि वो मेल्ट हो जाए और या फिर सॉफ्ट हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए बॉडी के टेम्परेचर में, और रिलीज़ करे अपने इनकॉर्पोरेटेड जो ड्रग हैं साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि प्रोड्यूस हो सके उसका लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन। फंक्शन क्या है सपोजिटरी बे का, प्रोवाइड करता है शेप कंसिस्टेंसी सपोजिटरीज को, कंट्रोल करता है ड्रग के रिलीज रेट को, प्रोटेक्ट करता है ड्रग को डिग्रेडेशन से, इम्प्रूव करता है पेशेंट के कंफर्ट को और एक्सेप्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडियल हमारे सपोजिटरी बेस के, तो सपोजिटरीज आइडियल सपोजिटरी शुड बी, हमारा बेस शुड बी रूम टेम्परेचर में सॉलिड होना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए हमारे, या फिर डिजोल्व होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस पे, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए वाइड रेंज ड्रग के साथ में, उसके पास गुड मोल्डिंग होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए इजी रिलीज फ्रॉम माउल्ड से, और सपोर्ट नहीं करता है माइक्रोबियल की ग्रोथ को, उसके पास एडिकेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और उसके पास अच्छी सेल्फ लाइफ होती है। देन हमारा आता है क्लासिफिकेशन क्या है सपोजिटरीज बेसिस का, तो सबसे पहले ब्रॉडली क्लासिफाइड है किसमें, ऑब्लिगिन्यूअस या फिर फैटी बेसिस में, वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसबल बेसिस में, और हमारा इमल्सीफाइंग बेसिस में या फिर मिसलिनियस बेसिस में। हमारा है ओलिजीनियस या फिर फैटी बेसिस, ये हमारे मेल्ट हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर में और रिलीज करते हैं ड्रग को बाय मेल्टिंग से। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइड्रोफोबिक होंगे नेचर में, इंसॉल्युबल होंगे वाटर में, गुड पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी और फास्ट ड्रग रिलीज होगा, जैसे कि हमारा कोकोआ बटर हो गया या फिर थियोब्रोमा ऑयल हो गया। सोर्स क्या है, ऑब्टेन्ड होता है हमारे रोस्टेड जो सीड्स होते हैं थियोब्रोमा कैको से, और कंपोजिशन क्या है, मिक्सचर है ट्राइग्लिसराइड का, जैसे कि ओलिक एसिड हो गया, पाल्मेटिक एसिड हो गया या फिर स्टेरिक एसिड हो गया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा 30 to 36 हमारा डिग्री सेल्सियस तक, और हमारा शार्प होगा मेल्टिंग पॉइंट, ब्लेंड होगा या फिर प्लीजेंट ऑर्डर होगा, नॉन इरिटेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्लाइटली जब ठंडा हो जाएगा, और इजी मोल्ड रिमूवल हो जाएगा।
देन हमारा एडवांटेजेस क्या है, एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी होगी रेक्टल टिश्यूज़ के साथ में, रैपिड मेल्टिंग हमारा और ड्रग रिलीज होगा, और गुड पेशेंट का कंफर्ट होगा, और इजी मोल्डिंग हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा फॉर्म्स में ओवर हीटिंग करेंगे, जिससे कि लोअर ओवर हीटिंग कम कर देगी मेल्टिंग पॉइंट को, सॉफ्ट हो जाएगा हॉट क्लाइमेट में, लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाएगी, और अनसुटेबल है एक्वस ड्रग सॉल्यूशंस के लिए। देन हमारा आता है सिंथेटिक फैटी बेसिस। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि हमारा विटेपसॉल, हमारा सपोसिर, देन हमारा फैटी बेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग ग्रेड होते हैं, डिफरेंट अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के साथ में, बेटर स्टेबिलिटी होती है कोकोआ बटर से। एडवांटेजेस क्या है, मिनिमल हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होगा, गुड मोल्ड का रिलीज होगा, और सूटेबल होगा टॉपिकल क्लाइमेट के लिए, और एब्जॉर्ब करेगा कुछ वाटर को। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, देन ड्रग को रिलीज करेगा में वेरी में, देन हमारा पॉसिबल है इनकम्पेटिबिलिटी कुछ ड्रग के साथ में। देन हमारा दूसरा आता है वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेसिस। ये हमारे बेसिस डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स में रेदर देन मेल्टिंग के अलावा। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइड्रोफिलिक होगा, नो लीकेज प्रॉब्लम होगा, और स्टेबल होगा हायर टेम्परेचर में। हमारे ग्लिसराइनेटेड जिलेटिन बेस, इसका कंपोजिशन होगा, जिलेटिन होगा 20%, देन हमारा ग्लिसरीन होगा 70%, और वाटर होगा हमारा 10% में। देन हमारा 100% ये कब पूरा बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लियर, इलास्टिक और जेली की तरह मास होता है, डिजोल्व हो जाता है हल्के हल्के बॉडी फ्लूइड्स में, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। एडवांटेजेस क्या है इसके, सूटेबल है वजाइनल सपोजिटरीज के लिए, सब्सटेन ड्रग रिलीज देता है, और मेल्ट नहीं होता है रूम के टेम्परेचर में। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि हाइग्रोस्कोपिक होगा, जिससे कि कॉज करेगा इरिटेशन को, रिक्वायर होंगे इसमें प्रिजर्वेटिव्स, और स्टिकी होगा, डिफिकल्ट टू हैंडल होगा, और नॉन सुटेबल होगा रेक्टल यूज के लिए। आता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे हम पीईजी भी बोलते हैं, पीईजी बेसिस। तो एग्जांपल्स क्या है इसके, पीईजी 200, पीईजी 400, पीईजी 1000, पीईजी 4000, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 6000 यूज किए जाते हैं कॉम्बिनेशन में। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड होंगे, डिपेंड करेगा उसके मॉलिक्यूलर वेट पर, डिसॉल्व हो जाएंगे बॉडी फ्लूइड पर, डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन ग्रीसी होंगे, और वाटर से वॉशेबल हो जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है इसके, सुटेबल है हॉट क्लाइमेट्स के लिए, नहीं कोई लीकेज नहीं होता है इंसर्टन के बाद, कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, एक्यूरेट या फिर रिप्रोड्यूसिबल हमारा ड्रग रिलीज आता है, और गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है। तो अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक होंगे, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन करेंगे म्यूकोसा में, स्लोअर ऑनसेट एक्शन देंगे, इनकम्पेटेबल हैं फिनॉल्स, जैसे कि हमारे फिनॉल्स हो गए, और सम ड्रग्स के लिए कॉज करेंगे इरिटेशन को। इमल्सिफाइंग बेसिस, ये बेसिस जो फैटी बेसिस होते हैं, जो कंटेन करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स को, इनेबल करते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लें एक्वस सॉल्यूशंस को। जैसे कि एग्जांपल क्या हमारा, कोकोआ बटर के साथ में ट्विन या फिर स्पैन, सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड जैसे टीजी ये कहते हैं सर्फेक्टेंट्स के साथ में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, हमारा इनकॉर्पोरेट होगा बोथ एक्वस या फिर ऑयली ड्रग्स के साथ में, देन हमारा इम्प्रूव कर देगा ड्रग के डिस्पर्जन को, इनहेंस कर देगा ड्रग के रिलीज को। डिसएडवांटेजेस क्या है, बेटर बायोबिलिटी होगी, और कम कर देगा लीकेज को। देन हमारा आता है डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली होंगे, रिस्क होगा म्यूकोसल इरिटेशन का। आते हैं मिससेलेनियस बेसिस, जैसे इंक्लूड है हमारा सोप या फिर ग्लाइसरीन का बेस, अगार बेस्ड जैसे सपोजिटरीज हो गई, यूज़ करा जाता है रेयरली स्पेशल फॉर्मुलेशंस में। अगर अफेक्टिंग के बारे में बात करें, सिलेक्शन ऑफ सपोजिटरी बेस के बारे में, तो सबसे पहला हमारा आता है नेचर ऑफ ड्रग का। नेचर क्या है, रूट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, डिजायर्ड ड्रग का रिलीज क्या है, क्लाइमेट क्या है, और या फिर हमारा स्टोरेज की कंडीशन क्या है, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, या फिर स्टेबिलिटी क्या है ड्रग की उससे। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोजिटरीज एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स होती हैं, जो जिन्हें इंटेंटेड यूज या फिर यूज करते हैं इंसर्ट कराकर, जैसे कि रेक्टम में, वजाइना में, यूरेथ्रा में, जैसे कि वो मेल्ट, जहाँ वो मेल्ट हो जाती हैं
और सॉफ्ट हो जाती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं बॉडी के टेम्परेचर में और रिलीज़ कर देती हैं मेडिकामेंट को या फिर दवाई को, जो हमारी जो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको रिलीज़ कर देती हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज जो हमारी है एक क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन है, क्योंकि जो डोज है कम होती है लेकिन एक्यूरेट होती है। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, बराबर होगा। बेस जो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली हमारे अफेक्ट करेंगे ड्रग के रिलीज को और उसके एब्जॉर्प्शन को, जिससे कि केयरफुल सिलेक्शन करना पड़ेगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो कि इसेंशियल है सिलेक्शन के लिए। देन हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ मेथड। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा आ गया नेचर का है सपोजिटरी बेस का, जैसे कि फैटी है या फिर वाटर सॉल्युबल है। हीट सेंसिटिविटी क्या है ड्रग की, देन सॉल्युबिलिटी क्या है ड्रग की बेस में, डोज या फिर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, स्केल क्या है प्रोडक्शन का, छोटा है या फिर इंडस्ट्रियल में या फिर बड़ा है स्केल है, डिजायर्ड रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। तो सबसे पहला हमारा आता है मोल्डिंग मेथड, दूसरा है हमारा कंप्रेशन फ्यूजन या फिर मोल्डिंग मेथड, दूसरा हमारा है कंप्रेशन मेथड, तीसरा है हैंड रोलिंग या फिर हैंड मोल्डिंग मेथड। तो सबसे पहला हमारा आता है फ्यूजन मोल्डिंग मेथड। तो प्रिंसिपल क्या है, ये इस मेथड में इन्वॉल्व होता है मेल्टिंग करना सपोजिटरी बेस का, जो इनकॉर्पोरेटिंग होता है मेडिकामेंट के लिए, इनकॉर्पोरेटिंग मेडिकामेंट होता है, और पोर करते हैं मोल्टन मास को माउल्ड्स में, जहाँ उसे ठंडा करा जाता है और सॉलिड कर दिया जाता है, सॉलिडिफाई करके उसे फॉर्म कर देते हैं सपोजिटरीज का, जो कि यूनिफॉर्म एक ही साइज की और एक ही शेप की होती हैं। ये मोस्ट वाइडली सबसे यूज करे जाने वाला मेथड है लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस दोनों में। तो मोल्ड क्या है, मोल्ड टाइप ऑफ मोल्ड के जैसे कि मेटल मोल्ड हो गया, जैसे कि एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील हो गया, प्लास्टिक मोल्ड्स हो गए, रबर मोल्ड्स हो गए। जो मोल्ड्स होते हैं वो यूजुअली कैलिब्रेट करे जाते हैं ईच कैविटी के लिए, जो होल्ड करता है फिक्स अमाउंट में बेस को। देन अगर डिटेल प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे क्या रिव्यूइंग कैलकुलेशन को, सबसे पहले नंबर ऑफ सपोजिटरी जितनी रिक्वायर्ड है, कितनी सपोजिटरीज हमें चाहिए, हम पहले वो डिसाइड करेंगे। वेट करेंगे एक सपोजिटरीज का पता कर लेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जिसे डीवी कहते हैं ड्रग की, उसे कैलकुलेट करेंगे पता करने के लिए कि कितनी बेस को हमें डिस्प्ले, कितनी क्वांटिटी में बेस को हमें डिस्प्लेस करनी पड़ेगी ड्रग में। प्रिपरेशन क्या है, स्टेप 2 प्रिपरेशन ऑफ बेस। रिक्वायर्ड अमाउंट जो है बेस का उसे वेट कर लेंगे, जो अमाउंट हमें चाहिए उसे वेट कर लेंगे। देन बेस को मेल्टेड करेंगे, पिघलाएंगे वाटर बाथ से। देन डायरेक्ट फ्लेम हीट हमको अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट फ्लेम की हीट नहीं देंगे उसे। फिर हमारा कोकोआ बटर को मेल्ट करेंगे उसके लोवेस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर में है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें उसके पॉलीमॉर्फिज्म को। देन हमारा आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन ड्रग प्रॉपर्टीज। देन हमारा जैसे ड्रग सॉल्युबल है जैसे बेस में, तो उसे डिसॉल्व करेंगे मोल्टन बेस में। अगर ड्रग इनसॉल्युबल है बेस में तो उसे फाइनली पाउडर या फिर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करेंगे। अगर ड्रग हमारा सॉल्युबल है वाटर में तो हम क्या करेंगे कि डिसॉल्व करेंगे उसे वाटर में या फिर इमल्सिफाइड करेंगे बेस में। कंस्टेंट जो हमारी बराबर उसे चलाते रहेंगे, स्टीरिंग करते रहेंगे। डन इस वो कांस्टेंट स्टीरिंग को अगर डन करेंगे तो इंश्योर करेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर हमारा आता है लुब्रिकेशन ऑफ माउल्ड, जो कि हमारा स्टेप 4 है। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो कम कर देते हैं अधेसन किसके बीच में, बेस और मोल्ड के बीच में, जिससे कि कॉमन लुब्रिकेंट जैसे कि हमारा लिक्विड पैराफिन हो गया, सॉफ्ट सोप का सॉल्यूशन हो गया, और रिक्वायर्ड नहीं है कोकोआ बटर के लिए नेचुरल हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है कूलिंग पर। देन हमारा आता है पोरिंग। पोरिंग मतलब पोर करना। देन जैसे स्टेप 5 में मोल्टेन मास को पोर करेंगे स्लोली, किसमें, मोल्ड की कैविटीज, मतलब डुबा देंगे मोल्ड की कैविटीज में मोल्टेन मास को, जिससे कि जो स्लाइट ओवरफिलिंग हो जाएगी जिससे कि कंपनसेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। एयर बबल्स को रिमूव करेंगे जेंटली, हम टैप करके, जैसे टैपिंग से, जैसे हल्का हल्का, जैसे पटक के, जैसे हल्के हल्के मतलब वैसे करके पटक के, मतलब पटकना ही एक हिसाब से बोल सकते हैं हल्के हल्के से। देन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मोल्ड्स को
कूल करेंगे रूम के टेम्परेचर में, जो सडन कूलिंग होगी उसे अवॉइड करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सके कि कोई क्रैक्स ना आ जाए। जैसे कि अगर ये है, अगर जैसे हमने अगर हमने कूलिंग कर ली, मान ली इसमें क्रैक्स आ गया, क्रैक आ गया, तोड़ जैसे कि तो हल्का सा चिटक गया वैसे, या फिर ब्लूमिंग ना आ जाए, फूल ना जाए, तो इस हिसाब से स्टेप 7 है रिमूवल एंड फिनिशिंग। सपोजिटरीज को रिमूव करेंगे केयरफुली, जो एक्सेस मटेरियल होगा उसे ट्रिम कर लेंगे, उसे हटा देंगे। जैसे कि अगर जैसे एक्सेस में अगर हमारे जैसे बाल है तो हमने एक्सेस में बाल हमने कटवा दिए, वैसे ही करके। जैसे अगर हमने कोई ड्रग हमारी जैसे ज़्यादा अमाउंट में हमने कभी भी कोई ड्रग ले ली, ज़्यादा अमाउंट में, जैसे 500 mg चाहिए या फिर 525 mg है हमारी, हो गई है, तो हम 25 mg को निकाल देंगे उस हिसाब से। देन फिनिश प्रोडक्ट को पैक करेंगे अलग अलग। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, इकोनॉमिकल है, सुटेबल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल का मतलब बड़े स्केल में, जैसे इंडस्ट्रियल में जैसे बनना है। देन हमारा एक्यूरेट डोजिंग है। अगर डीवी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अगर कैलकुलेटेड है तो गुड फिजिकल अपीरियंस होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? सुटेबल नहीं है थर्मोलेबल ड्रग्स के लिए, रिस्क है सेडिमेंटेशन का, एयर का इंट्रैपमेंट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा फैटी बेसिस में। देन कंप्रेशन मेथड, प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड में सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जाता है कंप्रेस करके, जैसे टैबलेट को कंप्रेस करके करा जा रहा था, यूनिफॉर्म बराबर मिक्सचर के साथ में, जिसमें ड्रग भी हो, बेस हो, और बेस भी हो, अंडर किसके अंदर? हाई प्रेशर के, विदाउट उसमें कोई सी भी मेल्टिंग, हम विदाउट कोई भी मेल्टिंग नहीं होगी बेस की। देन ये हमारा स्पेशली यूज़फुल है किसके लिए? ही सेंसिटिव जो अगर ड्रग है हमारी उनके लिए। प्रोसीजर क्या है? बेस को पाउडर कर लेंगे और उसे सीव कर लेंगे, मतलब छान लेंगे उसे हम। देन ड्रग को फाइनली पाउडर्ड में कर देंगे, ड्रग और बेस को मिक्स्ड करेंगे एक साथ में बराबर मात्रा में, मतलब सही मात्रा में, जैसे कि दोनों की क्वांटिटी बराबर ही रहे। प्लास्टिक मास है हमारा, उसे फॉर्म करेंगे यूज़ करके मिनिमल लुब्रिकेंट का। मास को कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे सपोजिटरीज कंप्रेशन मशीन में, जिससे कि बन जाएंगी सपोजिटरीज हमारी, फॉर्म्ड हो जाएंगी और इजेक्टेड हो जाएंगी। देन हमारे एडवांटेजेस क्या है? इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं है, सुटेबल है थर्मोलिएबल ड्रग्स के लिए, देन सेडिमेंटेशन हमारी नहीं होगी, एक्सीलेंट हमारी कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टली इक्विपमेंट है, लिमिटेड चॉइस है बेसिस की, डिफ़िकल्ट है ऑब्टेन करने के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, सुटेबल नहीं है स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन के लिए। देन हमारा हैंड रोलिंग मेथड, प्रिंसिपल क्या है? जी ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कि सॉफ्टनिंग जो हमारी है इन्वॉल्व है सपोजिटरीज बेस की, मिक्सिंग करने की ड्रग की, और रोल करने के लिए मास का किससे? हैंड से इनटू सिलेंड्रिकल रॉड्स में। सिलेंड्रिकल रॉड्स मतलब ऐसे में ये रॉड्स लगी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो ये बीच में अगर जैसे कि अगर जा रही है ड्रग तो ये पिसती हुई जा रही है, एकदम मिली हुई रहती हैं। तो जहाँ कट हो जाएगी, जो कट हो जाएगी और सेव करेगी सपोजिटरीज का। अगर प्रोसीजर के बारे में बात करें तो बेस सॉफ्टन कर देगी बिना मेल्ट करे, ड्रग इनकॉर्पोरेटेड यूनिफॉर्मली होगी, और हमारा मास हमारा रोल्ड होगा रॉड्स में, और हमारा रॉड जो है उसे कट करेंगे इक्वल लेंथ में बराबर लेंथ में। एक पीस जो हमारा हर एक पीस होगा वो शेप्ड होगा मैन्युअली। देन हमारा एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, हमारा नो वो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की कोई नीड नहीं है, यूज़फुल है हमारा एक्सटेम्फोर्नियस प्रिपरेशंस के लिए। देन हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है? पुअर डोज की यूनिफॉर्मिटी होगी, इनएक्यूरेट का साइज होगा और वेट होगा, और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और रेयरली यही यूज़ किया जाता है आजकल में। इंडस्ट्रियल कंसिडरेशन क्या है? ऑटोमेटिक मेल्टिंग हमारे टैंक्स होंगे, देन जैसे कि मैकेनिकल स्टेरर्स होंगे, देन कंटिन्यूस मोल्डिंग मशीन्स हो गई, कंट्रोल्ड कूलिंग टनल्स हो गई, इंडिविजुअल स्ट्रिप या फिर ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गई। जिसके बाद हमारे थे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है ड्यूरिंग प्रिपरेशन में? सबसे पहला आता है सेडिमेंटेशन हो जाएगा ड्रग के पार्टिकल्स का, ब्लूमिंग हो जाएंगे फैटी बेसिस का, क्रैक आ जाएंगे या फिर फ्रीजर्स आ जाएंगे, लीकेज हो जाएगी अगर स्टोरेज में हम करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म हमारा ड्रग का यूनिफॉर्म सही से हमारा ड्रग नहीं होगी। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? एक्यूरेट डीवी का कैलकुलेशन होगा, जेंटल हमारे एक्यूरेट डीवी का कैलकुलेशन करना चाहिए, जेंटल या फिर यूनिफॉर्म
स्टीयरिंग हमारी मिलाने से। देन प्रॉपर टेम्परेचर का कंट्रोल होना चाहिए, करेक्ट माउल्ड का लुब्रिकेशन होना चाहिए और कंट्रोल्ड कूलिंग होना चाहिए। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, उसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और कैलकुलेशन, जो कि मैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सपोजिटरीज फॉर्मुलेशन में एक फिक्स जो कैपेसिटी होती है माउल्ड की, जो फिक्स कैपेसिटी मतलब फिक्स अमाउंट हो गया, वो अमाउंट बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, वो यूज़ किया जाता है जब हम मेडिकामेंट में इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, किसमें, सपोजिटरीज बेस में, तो ऑक्यूपाई कर लेता है किसकी, वॉल्यूम को, और देयरफॉर वो डिस्प्लेस कर देता है जो पोर्शन होता है बेस का उसको। अगर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कंसीडर्ड नहीं कर रही है तो सपोजिटरीज हमारी इनकरेक्ट वेट में है, डोज वेरिएशन में है और पूरे क्वालिटी की है। ओवरकम प्रॉब्लम, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, तो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जो प्रॉब्लम आती हैं इससे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिफाइंड है कोई भी नंबर का पार्ट जो वेट का, मेडिकामेंट का जो नंबर जो पार्ट है, वेट का जो नंबर पार्ट है, उसे डिस्प्लेस करेंगे एक पार्ट में बाय जो हमारा किससे, वेट जो हम लेके सपोजिटरीज बेस का डिस्प्ले, और या फिर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एक वेट है ड्रग का ग्राम्स में। जब ड्रग का वेट है ग्राम्स में, जो चाहिए होगा हमें डिस्प्लेस करने के लिए 1 ग्राम किसकी, सपोजिटरीज बेस को, जिसे हम डिनोट करते हैं हम डी वी से, दोनों में कैपिटल होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सपोजिटरीज मोल्ड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होनी चाहिए, डिफरेंट ड्रग के पास डिफरेंट डेंसिटी होती है, देयरफॉर इक्वल जो हमारे वेट होगा अलग अलग ड्रग का वो ऑक्यूपाई करेगा डिफरेंट वॉल्यूम को, और हैंस जिससे कि हमारा ईच जो ड्रग है हर ड्रग को डिस्प्लेस करेंगे डिफरेंट अमाउंट बेस में। एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा 1 ग्राम अगर हम जिंक ऑक्साइड को डिस्प्लेस करने के लिए मोर देन हमें ज़्यादा ये मोर बेस जो हमें होगा 1 ग्राम जो हमारा एस्पिरिन होगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड के पास हायर डेंसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की नीड क्यों होती है, क्योंकि विदाउट डीवी की कैलकुलेशन के ड्रग ओवरवेट या फिर अंडरवेट, कभी ज़्यादा भारी बन जाएगी, ज़्यादा बड़ी बन गई, जैसे 2 ग्राम की बनाई कभी 3 ग्राम की बन गई, कभी 2 ग्राम की जगह 1.5 या 1 ग्राम की बन जाएगी। फिर हमारा डोज के पास पर सपोजिटरीज हमारा जो है, सपोजिटरी डोज पर जो सपोजिटरी है वो इनएक्यूरेट होने लगी, थेरोपेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा और वो एक्सेजरेट हो जाएगा, और बैच की क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी, जिससे कि डीवी इसेंशियल होता है फ्यूज़न के लिए और मोल्डिंग के लिए, जो मेथड है हमारा फ्यूजन मेथड के लिए सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में। देन सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के, तो इंश्योर करता है कि इनएक्यूरेट ड्रग हो, डोज की ईच हर सपोजिटरीज में एक्यूरेट डोज की ड्रग हो, देन हमारा ड्रग की डोज हो, हेल्प करता है करेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए सपोजिटरीज बेस का, मेंटेन करने के लिए कि बराबर उसकी वॉल्यूम और फिर वेट हो, बचाने के लिए ज़्यादा फिलिंग ना हो जाए और जो कम भी ना हो जाए मोल्ड्स में। देन इसेंशियल है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इम्प्रूव करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए, फॉर्मुलेशन की इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कम कर देता है ड्रग के वेस्टेज को। देन फैक्टर अफेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, सबसे पहला हमारा आता है डेंसिटी क्या है ड्रग की, डेंसिटी क्या है बेस की, नेचर क्या है ड्रग का, सॉलिड या फिर लिक्विड है, पार्टिकल साइज क्या है ड्रग का, देन हमारा टाइप क्या है सपोजिटरीज बेस का, जैसे कि कोकोआ वाटर हो गया या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या फिर और कोई है, ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। देन हमारा इंटरप्रिटेशन हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की, जो डीवी अगर डीवी बराबर है 1 के तो 1 ग्राम जो ड्रग को डिस्प्लेस करेंगे 1 ग्राम बेस में, अगर डीवी अगर बड़ा है 1 से तो ड्रग को डिस्प्लेस करेंगे लेस बेस में। अगर डीवी से बड़ा है 1, डीवी अगर डीवी इज ग्रेटर देन 1, अगर डीपी अगर मान ली डीवी इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा डीवी को डिस्प्लेस करेंगे लेस बेस में, अगर डीवी इज स्मॉलर देन 1 तो अगर हमारा तो ड्रग को हम डिस्प्लेस करेंगे ज़्यादा बेस में। तो मेथड का है डिटर्मिनेशन का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड
प्रिपेयर करेंगे ब्लैंक सपोजिटरीज को यूज़ करके, सिर्फ बेस का ब्लैंक सपोजिटरीज बनाएंगे, एपीआई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अगर सपोजिटरीज में अगर एपीआई अगर मान लेते हैं वैसे सपोजिटरी जो हमारा बेस को ही लेकर बनाएंगे। अगर प्रिपेयर करेंगे जो मेडिकेटेड सपोजिटरीज हैं उसे हम पता हो उनकी ड्रग की क्वांटिटी को मेज़र करेंगे कि डिफरेंस क्या है डोप बेस की क्वांटिटी में, और कैलकुलेट करेंगे डीवी का यूज़ करके उसका फॉर्मूला, और इसे यूज़ करते हैं रिसर्च या फिर इंडस्ट्री में। कैलकुलेशन मेथड क्या है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा है एग्जामिनेशंस में, डीवी को अगर दिया हुआ होता है कैलकुलेट करना होता है उसके फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला यूज़ क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू वेट किसका, ड्रग का वेट ऑफ ड्रग बाय वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ हमारा वेट ऑफ बेस जो हमारी डिस्पर्स्ड है उसका। अगर बेस डिस्प्लेस के बारे में बात करें तो बेस डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट क्या है, हमारा वेट क्या है ड्रग का, और बाई डीवी क्या है हमारा, डीवी हमने पहले निकाल लिया है। देन बेस रिक्वायर्ड है, जैसे कि बेस कितना रिक्वायर्ड, तो बेस रिक्वायर्ड बराबर होगा कि टोटल वेट कितना है ब्लैंक सपोजिटरीज का, खाली सपोजिटरीज का जिसमें बेस में ही। अगर स्टेप वाइज कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो स्टेप न्यूमेरिकल 1 में जो स्टैंडर्ड एग्जाम टाइप है इसमें प्रॉब्लम दे रखी है। अगर हमें कैलकुलेट करनी है कि क्वांटिटी क्या है कोकोआ बटर की जो हमें रिक्वायर्ड होगी बनाने के लिए 10 सपोजिटरीज के लिए, जिसमें हर सपोजिटरीज का वेट 2 ग्राम होगा और जो कंटेन करेगी 250 mg ड्रग को पर सपोजिटरीज में। तो जिसमें हमारा अगर जिसमें हमारा डीवी हमारा दे रखा है, ड्रग क्या है 1.25 हो गया, जिसमें कि हमें कितनी ड्रग्स बनानी है, 10 सपोजिटरीज बनानी है, कितने वेट की बनानी है 2 ग्राम की बनानी है, जो कंटेन करेंगे कितनी क्वांटिटी कंटेन करेंगी 250 mg कंटेन करेंगी ड्रग को सपोजिटरीज। तो सबसे पहला हमारा है स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टोटल वेट्स क्या है सपोजिटरीज का। तो सबसे पहले में 10 सपोजिटरीज है हमारी, तो हर सपोजिटरीज कितने ग्राम की है, 2 ग्राम की है, तो क्या 10 × 2 हो गया 20 ग्राम का हो गया, क्योंकि 10 सपोजिटरीज हैं और हर सपोजिटरी 2 ग्राम की है, 2 ग्राम की होने वाली है, तो 10 × 2 हो जाएगा 20 ग्राम। देन जो टोटल वेट है हमारा जो हमारा ड्रग का वेट है, तो ड्रग का वेट क्या है, तो हमें दे रखा है कि हमें कंटेन करनी चाहिए 250 mg, तो 250 और कितनी हमें ड्रग्स बनानी है, 10 बनानी है, तो टोटल वेट क्या होगा हमारा आ जाएगा 2500, जिसका मतलब हमारा हो गया 2.5 ग्राम हमारी टोटल ड्रग हो गई। देन हमारा बेस डिस्प्लेस्ड के बारे में बात करें तो बेस डिस्प्लेस का फॉर्मूला हमारा है कि जो हमारे दे रखा था कि जैसे कि अगर बेस डिस्प्लेस का हमारा जो फॉर्मूला है, हमने बेस डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि बेस डिस्प्लेस बराबर वेट क्या है ड्रग का बटे डीवी। तो वेट क्या है ड्रग का, हमारा वेट निकल कर आ गया 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम बाई डीवी कितना है 1.25, जो कि मैं डीवी दे रखा डीवी ऑफ ड्रग। देन 1.25 हमारा आ जाएगा कितना, इसमें हमारा आ जाएगा 2 ग्राम हमारा निकल कर आ जाएगा। बेस्ड कितनी रिक्वायर्ड है, तो अगर बेस्ड के बारे में बात करें तो बेस्ड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो जैसे कि बेस्ड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है, तो बेस्ड रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वेट क्या है ब्लैंक सपोजिटरीज का। तो टोटल वेट के बारे में बात करें तो टोटल वेट हमारा जैसे कि 20 जैसे में 20 हो गया 20, जैसे कि मैं दे रखा है कि टोटल वेट जो हमारा सपोजिटरीज का क्या है, तो अगर हम मान ले 20 है, 20 में से 2 तो हमारा क्या बचा 18 ग्राम, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए टोटल सपोजिटरीज हमारी 20 आई थी, माइनस कर दिया हमने किससे 2 से बेस डिस्प्लेस को, हमारा क्या बचा 18 ग्राम हमारा बचा। देन हमारा आंसर क्या है, कोकोआ रिक्वायर्ड जो हमारा कोका बटर जो हमारा रिक्वायर्ड होगा वो 18 ग्राम होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 DV1, तो DV 1 से छोटा है, उस केस में क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम हमारी है कि हमें बनानी है 12 सपोजिटरीज जिसमें जो हमारी 1.5 ग्राम जो हमारी है उसकी, जिसमें वो कंटेन करे
300 मिलीग्राम ड्रग को पर सपोजिटरीज, हर एक सपोजिटरीज में 300 मिलीग्राम हो। तो डीवी जिसमें हमारा दे रखा है 0.75। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि स्टेप नंबर 1 है टोटल सपोजिटरीज का वेट क्या है, तो हमारा 12 इंटू 12 सपोजिटरीज, और हमारी एक सपोजिटरी कितने की 1.5 ग्राम की है, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 ग्राम निकल कर आ जाएगा। टोटल ड्रग क्या है, तो टोटल ड्रग के लिए हम 300 mg दे रखी है पर उसके हिसाब से, तो 300 गुणे, तो अगर हम बात करें हमें कितनी बनानी है 12, तो हमारी क्या होगी 3600 मिलीग्राम, जिसका मतलब क्या हुआ हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनेगी 3.6 ग्राम। बेस डिस्प्लेस्ड के बारे में बात करें तो बेस डिस्प्लेड हमारा टोटल ड्रग अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल ड्रग अपॉन डीवी हो जाएगा। तो टोटल ड्रग हमारी 3.6 अपॉन डीवी हमारी 0.75 हो जाएगी, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 4.8। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 4 की बेस कितनी रिक्वायर है। तो बेस रिक्वायर्ड करने के लिए सबसे पहला जो हमारा जो 18 जो हमारा दे रखा है, हमारा 18 टोटल जो सपोजिटरीज का वेट है उसमें से हम बेस डिस्प्लेस्ड को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 13.2 ग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 3 फाइंड करना है डीवी को। प्रॉब्लम क्या है कि सपोजिटरी जो कंटेन कर रही है 40 ग्राम ड्रग को, 40 mg ड्रग को, जो प्रॉब्लम क्या है कि एक सपोजिटरी जो हमारी कंटेन कर रही है 40 मिलीग्राम ड्रग को, जिससे वो डिस्प्लेस करेगी 0.6 ग्राम बेस को। कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.67। तो अगर हम बात करें स्पेशल केस में मल्टीपल ड्रग में, तो एडवांस्ड जो हमारा है, जैसे कि हम ज़्यादा जो अगर हम वैन जब मोर देन 1 ड्रग, अगर हमारी एक से ज़्यादा अगर ड्रग हमारी जब होंगी तो कैलकुलेट करेंगे बेस को डिस्प्लेस्ड से, जिससे कि हमारा जो किससे द्वारा ईच जो हमारा ड्रग को सेपरेट कर लेंगे, तो टोटल जो बेस्ड है उसे डिस्प्लेस करेंगे बराबर हो जाएगा सम क्या है बेस का जो डिस्प्लेस्ड किया गया है इंडिविजुअल ड्रग्स में। अगर कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो हमारे ऐसे कि फॉरगेट हम कर जाते हैं mg को ग्राम कन्वर्जन में, देन हमारा जो सब्सट्रैक्ट कर जाते हैं हम घटाते हैं ड्रग वेट को इंस्टेड किसके बेस के डिस्पर्स्ड में, इग्नोर कर देते हैं डीवी को फ्यूजन मेथड में, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है डीवी, या फिर हमारा डीवी एक से बड़ा है या फिर एक हमारा डीवी से बड़ा है उसमें। देन हमारा प्रैक्टिकल या फिर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर करता है कि ड्रग की एक्यूरेसी को, प्रिवेंट करता है बैच के रिजेक्शन को, मेंटेन करता है यूनिफॉर्म बराबर मोल्ड फिलिंग को, और क्रिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। देन जिसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इवैल्यूएशन क्या है सपोजिटरीज का। तो सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इवैल्यूएशन सपोजिटरी रेफर होता है, एक सीरीज होती है फिजिकल, केमिकल या फिर हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट की जो कैरी आउट करता है पता करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सपोजिटरीज जो हमारी है वो प्रिपेयर्ड है, वो हमारी एक्सेप्टेबल क्वांटिटी में है, यूनिफॉर्मिटी में है, स्टेबिलिटी में है, और सेफ्टी और थेरापेटिक इफेक्टिवनेस में है, और जिसमें कि सपोजिटरीज इंटेंडेड है किसके लिए, रेक्टल, वजाइनल या फिर यूरेथल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और प्रॉपर इवैल्यूएशन हमारा इसेंशियल हो जाता है इंश्योर करने के लिए पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को, करेक्ट करने के लिए डोज की डिलीवरी को, और डिज़ायर्ड ड्रग के रिलीज को बॉडी टेम्परेचर में। ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है इंश्योर करता है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो ड्रग का, कंट्रोल कन्फर्म करता है कि एक्यूरेट डोज हो ईच सपोजिटरी में, इवेलुएट करता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, इंश्योर करता है कि प्रॉपर मेल्टिंग हो डिसोल्यूशन की, प्रिडिक्ट करने के लिए वीवो हमारे परफॉर्मेंस में, देन मेंटेन करता है बैच टू बैच की कंसिस्टेंसी को, और इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी को और एक्सेप्टेबिलिटी को। इवेल्युएशन टेस्ट क्या है सपोजिटरीज के, तो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये टेस्ट इन्वॉल्व करता है जो विजुअल, जो हम देख के उसका इंस्पेक्शन करते हैं सपोजिटरीज का, और चेक करते हैं कि उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि हमारे पैरामीटर, जैसे कि शेप हो गया, बुलेट हो गया, टॉर्पीडो हो गया, या फिर कोन शेप्ड हो गया, शेप और साइज और यूनिफॉर्मिटी, साइज हो बस सही और यूनिफॉर्मिटी हो, देन हमारा सरफेस की स्मूथनेस, देन
कलर की यूनिफॉर्मिटी और प्रेजेंस है अगर क्रैक की या फिर फिजर्स की या फिर एयर बबल्स की या फिर ऑयल के लीकेज की। फिर सिग्निफिकेंस इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, प्रॉपर मोल्डिंग या फिर कूलिंग को डिटेक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट्स को। देन वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 20 हम सपोजिटरी जो रैंडमली उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन वे करेंगे हर एक सपोजिटरीज का अलग अलग एनालिटिकल बैलेंस में, कैलकुलेट करेंगे कि उसका हमारा एवरेज वेट क्या है, डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज डेविएशन को ईच सपोजिटरी की। तो हमारी फार्माकोपियल लिमिट क्या है, जो नॉट मोर देन जो हमारी है 2 सपोजिटरीज के पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिवेट हमारा एवरेज वेट से। देन हमारा 9 सपोजिटरीज के पास कोई सपोजिटरीज के पास डिवेट नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस हमारे 5 to 7.5% से। देन सिग्निफिकेंस का है, कंफर्म करता है डोज की यूनिफॉर्मिटी को, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म फिलिंग मोल्ड्स के, डिटेक्ट करता है एरर क्या है फॉर्मुलेशन में और पोर की टेक्निक क्या है। देन हमारा आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो प्रोसीजर क्या है, स्पेसिफाइड जो नंबर है सपोजिटरीज का उसे सिलेक्ट करेंगे, हर सपोजिटरीज को डिसॉल्व करेंगे जो सूटेबल हमारा सॉल्वेंट होगा उसमें, जो ड्रग हमारी कंटेंट हमारी होगा उसे एनालाइज्ड करेंगे किसमें, यूवी हमारा स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर एचपीएलसी या फिर टाइट्रेशन से, रिजल्ट को कंपेयर करेंगे लेबल क्लेम के साथ में। लिमिट क्या है कि ड्रग कंटेंट के पास किसके बीच में विद इन 85 to 115% लेबल अमाउंट में कंटेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर करता है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो ड्रग का, प्रिवेंट करता है ओवरडोज या फिर अंडरडोज को, कंफर्म करता है प्रॉपर मिक्सिंग हो ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन में, मेल्टिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन, पर्पस क्या है, डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर को विच जो सपोजिटरी जब वेस्ट हमारा मेल्ट हो जाएगी तब। प्रोसीजर क्या है, सपोजिटरी ब्लेस को प्लेस्ड करेंगे कैपिलरी ट्यूब में, हीट करेंगे ग्रेजुअली, बराबर हीट देंगे, टेम्परेचर हमारा जब मेल्टिंग में आ जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन सिग्निफिकेंस क्या है, जो फैटी जो हमारा बेस है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस में, इंश्योर करेगा कि ड्रग का रैपिड रिलीज हो। देन प्रिवेंट कर देगा मेल्टिंग जो स्टोरेज की मेल्टिंग को ड्यूरिंग स्टोरेज की बचाता है उससे। सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट, सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट में सपोजिटरीज को प्लेस करेंगे जो यू शेप जो हमारा जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें, मेंटेन कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस को। टाइम टेकन जो हमारा सॉफ्टन होगा, जैसे जिस टाइम में हमारी वो सॉफ्ट हो जाएगी उसे हम टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर सॉफ्टनिंग हो रेक्टम में, इंपॉर्टेंट है कोकोआ बटर के लिए और सिंथेटिक बेसिस के लिए। देन लिक्विफिकेशन टाइम टेस्ट, प्रोसीजर क्या है, सपोजिटरीज को प्लेस्ड करेंगे ग्लास ट्यूब में, एक जो हमारा जो स्मॉल वेट है उसे प्लेस कर देंगे टॉप पे, ट्यूब को केप्ट करेंगे वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस में। फिर रखने के बाद हम उससे जो टाइम जो हमारा होगा, सपोजिटरी जब हमारी लिक्विफाई हमारी हो जाएगी, लिक्विड में जब हमारी हो जाएगी उसे हम चेक कर लेंगे, नोट कर लेंगे। दैन सिग्निफिकेंस का है, इंडिकेट करता है वो बिहेवियर को, हेल्प करता है इवेलुएट करने के लिए फैटी बेसिस को, और इंश्योर करता है ड्रग के रिलीज को विदाउट किसी भी डिले के, देरी के। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस टेस्ट, पर्पस क्या है इसका, जो डिटरमाइन करने के लिए कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है सपोजिटरीज की। प्रोसीजर क्या है कि सपोजिटरीज को प्लेस्ड करेंगे हम हार्डनेस टेस्टर में, फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए उसे मेजर्ड कर लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि सपोजिटरी इंश्योर करेंगे सपोजिटरीज को विद स्टैंड हम हैंडलिंग कर सके, पैकेजिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोई भी क्रैकिंग ना हो स्टोरेज में। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, जब मेनली जो हमारा एप्लीकल है वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल ड्रग्स के लिए, जिसमें प्रोसीजर क्या है, सपोजिटरीज को प्लेस्ड करेंगे डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में, मीडियम हमारा मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस तक। जो टाइम जो हमारा होगा उसे कंप्लीट जो हमारा
डिसइंटीग्रेशन हमारा रिकॉर्ड कर लेंगे, हमारा टाइम टेकन हमारा होगा कंप्लीट जब डिसइंटीग्रेशन के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर करेंगे कि रैपिड डिसोल्यूशन हो और इंडिकेट करता है ड्रग की अवेलेबिलिटी को। देन हमारा आता है इन विट्रो ड्रग रिलीज टेस्ट। प्रोसीजर क्या है कि सपोजिटरीज को प्लेस कर देंगे हम डिसोल्यूशन मीडियम में, सैंपल को हम विड्रॉन कर लेंगे स्पेसिफिक इंटरवल्स में, ड्रग की कंसंट्रेशन को एनालाइज कर लेंगे। देन हमारा सिग्निफिकेंस प्रिडिक्ट कर लेंगे इन वीवो ड्रग के रिलीज को, जिससे कि हेल्प मिलती है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशन के लिए। देन हमारा आता है स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट में हमारा पैरामीटर स्टडीज जैसे ब्लूमिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, पॉलीमॉर्फिक चेंजेस हो गया, ड्रग के डिग्रेडेशन हो गया, ऑयल की लीकेज हो गया। सिग्निफिकेंस क्या इंश्योर करता है सेल्फ लाइफ को और कंफर्म करता है स्टोरेज कंडीशंस को। देन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इनकम्पैटिबिलिटीज जो हमारी अनडिजायरेबल इंटरेक्शन होता है जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग होती हैं, एक्सिपिएंट्स होती हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में या फिर प्रिस्क्रिप्शन में, जिससे कि रिजल्ट में आ जाता है उसका फिजिकल चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है और ऑल्टर्ड अलग थेरेपेटिक इफेक्ट देने लगता है, लीड करता है इनस्टेबिलिटी को कम कर देता है, उसकी इफिकेसी को और पोटेंशियल हार्म करता है पेशेंट के लिए। इनकम्पैटिबल जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं वो अकर होती हैं जब फॉर्मुलेशन में और हमारी डिस्पेंसिंग में, स्टोरेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी को। देन हमारा अगर मेंटेन करने के लिए केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, थेरेपेटिक के फेलियर को अवॉइड करने के लिए कोई टॉक्सिक या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट है तो इंश्योर करने के लिए एलिगनेंस या फिर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है डोजेस फॉर्म की। देन हमारा हेल्प करने के लिए फार्मासिस्ट को ताकि वो करेक्ट डिस्टेंसिंग कर सकें। क्लासिफिकेशन क्या है फिजिकल हमारे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ का, तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्लासिफाइड है 3 मेजर हमारे टाइप्स में। सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल हमारी इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक की इनकम्पैटिबिलिटी। हमारा सबसे पहला आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। डेफिनेशन क्या है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स नहीं कर पाते हैं बराबर, जिससे कि अनडिजायरेबल हमारा फिजिकल चेंज होने लगता है किसी भी इन्वॉल्व हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन के बिना। कैरेक्टरिस्टिक्स का है कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, मेनली अफेक्ट करेगा अपीयरेंस को, उसके दिखने को अफेक्ट करेगा, ऑफ्टन रिवर्सिबल होता है और यूजुअली करेक्टेड किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल टेक्निक से। जैसे कि कॉजेज क्या क्या है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, तो जैसे इनसॉल्युबिलिटी, अगर कोई एक सब्सटेंस सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, अगर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें तो जैसे कि एग्जांपल में चौक हमारी पाउडर है वाटर में। देन हमारी इमिसिबिलिटी, जैसे दो लिक्विड अगर फेल है मिक्स होने में, जैसे कि कैस्टर ऑयल या फिर वाटर हो गया। प्रेसिपिटेशन, सब्सटेंस जो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो बिकम इनसॉल्युबल अगर हो गया किससे, डिसोल्यूशन से, जैसे कि रेजिन हमारे टिंचर्स हो गए वाटर में। देन हमारा आता है लिक्विफिकेशन या फिर इट्रियोटिक फॉर्मेशन, जैसे कि जब दो हमारे जो सॉलिड्स हैं वो फॉर्म करेंगे एक लिक्विड का जब मिक्स करे जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल है कैम्फर या फिर मेथनॉल या फिर थाइमोल, अगर फिनॉल को मिलाएंगे। एब्जॉर्प्शन, ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस पर किसी भी अनदर सब्सटेंस के, जैसे कि एल्कोलॉइड एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी चारकोल में। देन मेथड क्या है, ओवरकम आते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, यूज़ करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, यूज़ करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट्स का, यूज़ करेंगे को सॉल्वेंट्स का। चेंज होगा ऑर्डर किसका, मिक्सिंग में, और ट्राइटोरेट कर लेंगे सुटेबल एक्सिपिएंट्स के साथ में। सिग्निफिकेंस क्या है, अफेक्ट करेगा अपीयरेंस को, दिखने को और एलिगनेंस को, और कॉज कर देगा नॉन यूनिफॉर्म डोजिंग को और कम कर देगा पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को। देन हमारा आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जब सब्सटेंस चला जाता है केमिकल रिएक्शन में, जिससे कि लीड हो जाती है उसकी डिकम्पोजिशन, कम हो जाती है उसकी पोटेंसी में कमी आ जाती है और फॉर्मेशन हो जाता है टॉक्सिक प्रोडक्ट का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यूजुअली इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो जा सकती उसी में। देन लीड हमारा करता है, लॉस हो जाएगी, ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। देन मोर सीरियस हो जाएगा जब
मोर सीरियस है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी से। टाइप्स क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जैसे कि ऑक्सीडेशन, लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और रिएक्शन हमारा होगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में। जैसे एग्जांपल हो गया जैसे कि एफिन, वो हमारा एफिनेफ्रिन हो गया, ऑक्सीडेशन में हमारा इन अल्कलाइन मीडियम में। या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन। प्रिवेंशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सोडियम मेटा हमारा बाइसल्फाइड, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स। रिडक्शन जैसे कि एग्जांपल है पोटेशियम हमारा परमैंगनेट रिड्यूस हो जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा। देन हमारा हाइड्रोलिसिस, केमिकल कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो जाएगी जब प्रेजेंस होगी वाटर की, तब एग्जांपल है एस्पिरिन जब हमारा सैलिसिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के साथ में, या फिर पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस। देन एसिड बेस रिएक्शन, एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सिट्रिक एसिड के साथ में मिलाने पर CO2 मिलता है। देन हमारा अगर हम एल्कोलॉइडल जो सॉल्ट्स है या फिर उसको एल्कलाइज के बारे में एल्कलाइज से मिलाएंगे तो हमारा बनेगा प्रेसिपिटेशन हमारा हो जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन, एग्जांपल क्या है, जब कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेंगे उसके प्रेसिपिटेट। मेथड क्या है, तो जैसे कि मेथड ओवरकम क्या है, जैसे कि एडजस्ट करेंगे पीएच का, यूज़ करेंगे बफर्स को, एडिशन करेंगे, जोड़ दे हम एडिशन कर देंगे स्टेबलाइजर का, यूज़ करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का, और डिस्पेंस कर देंगे ड्रग को सेपरेटली। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉज करेगा लॉस किसका, पोटेंसी का, पोटेंसी में कमी हो जाएगी, में हमारा टॉक्सिक जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हो जाएगा जिससे कि अफेक्ट करेगा उसकी सेल्फ लाइफ को। थेरेपेटिक, हमारा थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्या है हमारी, ये तब अकर होती है जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का इंटरेक्ट करता है एडवर्सली, जिससे कि वो कम कर देता है थेरेपेटिक इफेक्ट को और बढ़ा देता है उसकी टॉक्सिसिटी को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई फिजिकल या फिर केमिकल चेंज नहीं होगा, इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन होगी, अकर करेगी फार्माकोलॉजिकल लेवल में, मोस्ट डेंजरस है पेशेंट के लिए। टाइप क्या है, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के एंटागोनिस्ट हमारा एंटागोनिस्टिक इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें एक ड्रग कम कर देगी या फिर ब्लॉक कर देगी दूसरी ड्रग को, जैसे कि पेन हमारा एग्जांपल है पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन को मिलाने पर, एड्रेनलिन और प्रोपेनॉल के साथ में। देन हमारा साइनर्जिस्टिक इनकम्पैटिबिलिटी, जब कंबाइन करेंगे इफेक्ट को तो बिकम हमारा एक्सेसिव या फिर हमारा टॉक्सिक हमारा हो जाएगा। एग्जांपल है हमारा वर्फरीन और एस्पिरिन को करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। सीन है जो हमारे डिप्रेसेंट एंड तो टेक हम अगर लेंगे साथ में तब। देन प्रिवेंशन क्या है, जैसे कि प्रॉपर ड्रग का सिलेक्शन होना चाहिए, डोज की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हार्मफुल जो कॉम्बिनेशंस हैं, फार्मासिस्ट और डॉक्टर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन हमारा 7 नंबर में क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, हमारा है एग्जाम्पल में जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हमारी बात करें फिजिकल फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी एक कंडीशन है जहां दो या दो से ज़्यादा ड्रग या फिर एक्सिपिएंट्स या फिर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो आपस में मिलते हैं और अनडिजायरेबल मैनर में वो साथ में मिलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में मैनर के साथ में वो हमारे मिलते हैं, इसमें कंबाइंड मिलते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, फॉर्मुलेशन में या फिर डोजेस फॉर्म में। जब इंटरेक्शन जो हमारा है जिससे रिजल्ट हो जाएगा फिजिकल इनस्टेबिलिटी का, केमिकल डिकम्पोजिशन का, और अल्टर्ड हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, जिससे कि वो अफेक्ट करेंगे उसकी क्वालिटी को, सेफ्टी को, स्टेबिलिटी को और थेरेपेटिक एफिकेसी को, प्रिपरेशन की। इनकम्पैटिबिलिटी जिससे अराइज होगी डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कि ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेशन बनेगी या फिर डिस्पेंसिंग होगी, स्टोरेज होगी या एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त, या फिर जब आफ्टर जब हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी में, तब जब अंडरस्टैंड करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ को। इसमें एक जो हमारा होगा वो कोर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फार्मासिस्ट की, ताकि इम्प्रॉपर हैंडलिंग लीड ना हो, जिससे कि ट्रीटमेंट में फेलियर को लीड कर सकता है और सीरियस एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमारा मेजरली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन नेचर इंटरेक्शन पर, जैसे कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले हमारा आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर तब करती है जब या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हम फेल हो जाते हैं उसको मिक्स करने के लिए अच्छे से, वो चले जाते हैं अनडिजायरेबल फिजिकल चेंजेस में, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, जिससे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कोई भी हमारा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, चेंज हमारा विजिबल होगा
नेक्ड आई के लिए मेनली अफेक्ट करेगा अपीयरेंस को, यूनिफॉर्मिटी को और एलिगेंस को। देन हमारा ऑफ्टन रिवर्सिबल होगा, यूजुअली करेक्टेबल होगा फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स में। देन हमारा अगर कॉजेज के बारे में बात करें तो जैसे कि डिफरेंस आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा, पोलरिटी में चेंज हो जाएगा, सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ में, लो मेल्टिंग हमारा पॉइंट का होगा सब्सटेंस का, हाई सरफेस की एक्टिविटी होगी एडसॉर्बेंट में। देन हमारा टाइप्स क्या है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के। सबसे पहला हमारा आता है इनसॉल्युबिलिटी। मैकेनिज्म क्या है, जब अकर होगा जब सॉलिड ड्रग हमारी इनसॉल्युबल होगी या फिर हमारे पूर्ली सॉल्युबल होगी प्रिस्क्राइब्ड हमारे जो सॉल्वेंट है उसमें, जिससे कि उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। जैसे कि चौक वाटर में, चौक वाटर में बहते वाटर में चौक, या फिर वाटर में सोडियम हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर वाटर में हमारा बिस्मुथ सब नाइट्रेट। जैसे इफेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डोजिंग हो जाएगी, पुअर हमारी बायोबिलिटी हो जाएगी और थेरेपेटिक का फेलियर हो जाएगा। फिर हमारा आता है कोरिलेशन या फिर प्रिवेंशन। जैसे कि हमारे यूज़ करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट्स का, यूज़ करेंगे हम सस्पेंडिंग एजेंट जैसे कि प्रेगनेंथ या फिर सीएमसी। यूज़ करेंगे को सॉल्वेंट्स का, जैसे कि जो चेंज को सॉल्वेंट्स का चेंज हो जाएगा हमारे डोजेस फॉर्म में, टैबलेट इंस्टेंट हमारे जैसे लिक्विड में, या फिर हमारे इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी हमारी क्या है कि जब अकर होगी जब दो लिक्विड हमारे साथ में मिक्स नहीं हो पाएंगे तब, इससे कि जो डिफरेंस आ जाएगा पोलैरिटी में। जैसे कि एग्जांपल कास्टर ऑयल और वाटर, लिक्विड पैराफिन और वाटर, फिक्स्ड ऑयल या फिर एक्वस सॉल्यूशन। देन हमारा इफेक्ट क्या है, फेस का सेपरेशन और हमारा इम्प्रॉपर जो हमारे ड्रग की डोज की डिलीवरी है वो। देन कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन यूज़ करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, प्रिपरेशन हमारा ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन का। देन हमारा आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन तब अकर होगा जब सॉल्वेंट सिस्टम डाइल्यूटेड हो जाएगा, जब हमारा सॉल्वेंट सिस्टम डाइल्यूटेड हो जाएगा और डिक्रीज कर देगा सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व सब्सटेंस की। एग्जांपल हमारा टिंचर हो गया बेंजोइन और वाटर के साथ में, रेजिन के टिंचर्स हो गए जो डाइल्यूट करेंगे एक्वस व्हीकल में, एल्कोलाइडेड टिंचर्स हो गए जिन्हें डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ में। इफेक्ट्स क्या है, क्लाउडी अपीयरेंस होगा और कम कर देगा ड्रग की अवेलेबिलिटी को। देन हमारा लिक्विफिकेशन या फिर इक्वेटिक मिक्सचर का फॉर्मुलेशन। मैकेनिज्म क्या है, जब दो सब्सटेंस जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस को हमारे जब मिक्स करेंगे लोअर कम एक साथ में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जिससे कि रिजल्ट आ जाएगा लिक्विफिकेशन का। एग्जांपल्स क्या है, कैंपर है मेथनॉल, थाइमोल फिनॉल या थाइमोल फिनॉल के साथ में, या कोरल हमारे क्लोरल या फिर हाइड्रेट या फिर मेंथॉल के साथ में। इफेक्ट क्या है, डिफिकल्टी है पाउडर की डिस्पेंसिंग में, लॉस है डोज की एक्यूरेसी में। प्रिवेंशन क्या है, एडिशन है इनर्ट सब एब्जॉर्बेंट का जैसे कि लैक्टोज या फिर टैल्क। देन हमारा या फिर सेपरेट करेंगे पैकेजिंग किसकी, इंग्रेडिएंट की। देन एब्जॉर्प्शन क्या है, मैकेनिज्म है जैसे कि एक्टिव ड्रग जो हमारी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस में जब अनदर सब्सटेंस के, जिससे कि कम हो जाएगा उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन। एग्जांपल क्या है, अल्कोलाइड एब्जॉर्ब हो जाएगा चारकोल में, आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टार्च में। इफेक्ट क्या है, रिड्यूस कर कम कर देगा थेरेपेटिक इफेक्ट को, डोज की इनमें हमारी एक्यूरेसी आएगी। सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का अफेक्ट करेगा अपीयरेंस और हमारा एलिगेंस को, कॉज करेगा नॉन यूनिफॉर्म डोजिंग को, कम कर देगा पेशेंट की कॉम्प्लियंस को, जिससे कि लीड हो जाएगा हमारा थेरेपेटिक फेलियर। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी तब अकर होती है जब सब्सटेंस चला जाता है केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गई, डबल कंपोजिशन हो गई, जिससे कि रिजल्ट आ जाता है लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है पोटेंसी में, इनकम हमारे इनस्टेबिलिटी में फॉर्म, जिससे कि फॉर्मेशन हो जाता है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का। की कैरेक्टरिस्टिक्स का है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, यूजुअली इरिवर्सिबल होती है, जिसमें कि हमारी ऑलवेज नहीं होती कोई भी विजिबल इमीडिएटली, हमारी मोर डेंजरस होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी से। कॉजेज क्या है, पीएच में चेंज आ जाना, मॉइस्चर की प्रेजेंस होना, एक्सपोजर होना ऑक्सीजन की या फिर लाइट की, इनकम्पैटिबल आयन हो गए, टेम्परेचर की वेरिएशन या वेरिएशंस हो गए। टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि केमिकल इंस्टेबिलिटी के, जैसे कि एसिड बेस इनकम्पैटिबिलिटी, जब इस रिएक्शन करेंगे किसके बीच में, एसिड और बेस सब्सटेंस के बीच में, जैसे कि एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट की सिट्रिक एसिड के साथ में तो CO2 बनेगा, अल्कोलाइड सॉल्ट की एल्कलिस के साथ में फ्री अल्कोलाइड प्रेसिपिटेट बनेगा। इफेक्ट क्या है, गैस का एवोल्यूशन, लॉस होगा ड्रग के इफेक्ट का,
देन हमारा आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब मैकेनिज्म क्या है, जब ड्रग इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, जिससे कॉज कर देगा डिग्रेडेशन को। एग्जांपल्स क्या है, जैसे एफिड्रिन ऑक्सीड का ऑक्सीडेशन, एस्कॉर्बिक एसिड का ऑक्सीडेशन, देन रेनिसिडिटी हमारी ऑयल्स की। प्रिवेंशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एयर टाइट कंटेनर्स हो गए, नाइट्रोजन फ्लशिंग हो गई। देन हमारा रिडक्शन क्या है, एग्जांपल जैसे कि हमारे पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस कर देंगे ऑर्गेनिक सॉल्ट से। सिल्वर नाइट्रेट डिफ्यूज करेगा लाइट को। देन हमारा हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म है, ड्रग डिकम्पोज हो जाएगी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन से हमारा, एस्पिरिन से हम किससे बनता है, सैलिसिलिक एसिड। एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा एस्पिरिन। एस्पिरिन से हमारे, अगर एस्पिरिन से टूट के बना सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड। देन हमारा पेंसिलिन का हाइड्रोलिसिस और प्रोकेन का हाइड्रोलिसिस। एंड डबल कंपोजिशन मैकेनिज्म जैसे कि एक्सचेंज हो जाएगा क्या हमारे आयन का, जिससे कि रिजल्ट होगा प्रेसिपिटेशन का। एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और या फिर सोडियम सल्फेट को मिलाने पर CaSO4 के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और लेड एसीटेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर हमें PbI2 प्रेसिपिटेट मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, तो लॉस हो जाएगा थेरेपेटिक एफिकेसी का, बनेंगे हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस, कम कर देगा सेल्फ लाइफ को, पॉसिबल है पेशेंट के हार्म के लिए। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी तब अगर होती है जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का वो इंटरेक्ट करता है एडवर्सली आफ्टर हमारा एडवर्सली, जो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, जिससे कि वो लीड कर देता है, कम कर देता है थेरेपेटिक इफेक्ट को और बढ़ा देता है टॉक्सिसिटी को, और विदाउट किसी भी हमारे केमिकल या फिर फिजिकल चेंज करे बिना फॉर्मुलेशन में। देन हमारा अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकर करेगा बॉडी के अंदर, इन्वॉल्व करेगा फार्माकोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स में, मोर डेंजरस है टाइप ऑफ हमारे इनकम्पेटिबिलिटी का। कॉजेज हमारे क्या है, जैसे कि अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए, या फिर एडिटिव टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, एल्टर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, एल्टर ड्रग की एक्सक्रीजन हो गया। टाइप्स क्या है, एंटागोनिस्टिक इनकम्पेटिबिलिटी, जब हमारा एक ड्रग कम कर देगी या फिर ब्लॉक कर देगी एक्शन दूसरे का। एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एड्रेनलिन के साथ में प्रोपेनोल और हिस्टामिन के साथ में एंटीहिस्टामिन्स। देन हमारा आ जाएगा साइनर्जिस्टिक इनकम्पेटिबिलिटी, जब हम कंबाइंड करेंगे इफेक्ट को, जिससे कि वो एक्सेसिव हो जाएंगे और टॉक्सिक हो जाएंगे। जैसे कि हमारा वारफेरिन के साथ में एस्पिरिन, जिससे कि ब्लीडिंग हो जाएगी। अल्कोहल के साथ में बार्बिटूरेट, जिसकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। देन हमारे डिजिटलिस के साथ में कैल्शियम, जिससे कि कार्डियक की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू होगा, देन डोज की एडजस्टमेंट होगी, अवॉइडेंस होगा हार्मफुल कॉम्बिनेशन का, और पेशेंट की काउंसलिंग होगी। रोल क्या है फार्मासिस्ट का, स्क्रीनिंग करेगा वो प्रिस्क्रिप्शंस की, आइडेंटिफाई करेगा इनकम्पेटिबिलिटी को, सजेस्ट करेगा उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, और एजुकेट करेगा पेशेंट को। हमारी आती है यूनिट 5, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिनके पास कंसिस्टेंसी होती है इंटरमीडिएट किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। इंटेंडेड ये हमारी जो यूज़ करी जाती है मेनली एक्सटर्नल, बाहरी जो एप्लीकेशन होती है स्किन पर, या फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि आई हो गई, रेक्टम हो गई, वजाइना हो गई, नेसल कैविटी हो गई, या फिर ईयर हो गई। इसमें जो डोजेस फॉर्म में कंटेन होता है एक या एक से ज़्यादा जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो डिस्पर्स्ड होता है या फिर डिज़ोल्व्ड होता है एक सुटेबल हमारे सेमी सॉलिड बेस में, जो हेल्प करता है लोकल एक्शन के लिए, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए और प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए साइड ऑफ एक्शन पे। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, सबसे पहले तो सॉफ्ट नेचर में सॉफ्ट होता है और इजीली हमारा स्प्रेडेबल होता है, आसानी से फैल जाता है। रिमेन हमारा जो साइट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए होता है। प्रोवाइड करता है हमारा लोकलाइज्ड ड्रग के एक्शन को, और प्रोवाइड करता है सिस्टमिक एक्शन स्किन के एब्जॉर्प्शन से, और ऑफर करता है प्रोटेक्शन, थेरेपेटिक लुब्रिकेटिंग और कॉस्मेटिक इफेक्ट को। सुटेबल है पेशेंट के लिए जो वो हमारा ओरल फॉर्म में डोजेस फॉर्म को नहीं ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसका क्या है, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्लासिफाइड है फॉर्मुलेशन, नेचर पर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर फॉलोइंग कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारा आता है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट एक हमारा ग्रीसी
ग्रीस के जैसा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन करना स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर, और जो हमारी ड्रग डिसॉल्व हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है हमारे एक सुटेबल बेस में। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, हाईली हमारा ऑक्लूसिव होता है, ग्रीसी और डिफ़िकल्ट होता है वॉशअप के लिए, प्रमोट करता है स्किन के हाइड्रेशन को और प्रोवाइड करता है प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट स्किन के साथ में। दैन टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस क्या है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बेसिस जैसे कि हमारा पेट्रोलिटम, एब्जॉर्प्शन बेसिस हमारा वाटर रिमूवल बेसिस जो वाटर को रिमूव कर देते हैं, और हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस। यूजेस क्या है, प्रोटेक्टिव है, इमोलिएंट है और मेडिकेटेड है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल हो गया या फिर एंटी फंगल हो गया। या एग्जांपल क्या है, हमारा सल्फर ऑइंटमेंट या फिर म्यूपिरोन म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट। देन हमारे क्रीम्स, क्रीम्स एक सेमी सॉलिड इमल्शन सिस्टम होती हैं जो कंटेन करती हैं एक या एक से ज़्यादा ड्रग को, डिज़ोल्व होती हैं या फिर डिस्पर्स्ड होती हैं सुटेबल बेस में। ऑयल इन वाटर हमारा क्रीम्स हो गया, ऑयल इन वाटर। देन हमारा आता है नॉन ग्रीसी, ये नॉन ग्रीसी होती हैं, इजीली हमारी वॉशेबल होती हैं और बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस देती हैं। देन हमारा सेकंड आती है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल क्रीम्स। ये ग्रीसी होती हैं, एमुलेंट होती हैं और सुटेबल होती हैं ड्राई स्किन के लिए। यूजेस क्या है, हमारा डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, देन हमारा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हो गया, एंटी इन्फेक्टिव या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी हो गया। देन हमारा एग्जांपल है जैसे कोट्रिमाजोल क्रीम या फिर बेंटोवेट क्रीम। जेल्स, जेल्स हमारे एक सेमी सॉलिड सिस्टम होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं लिक्विड फेज को, जिसमें इंट्रैप्ट होता है 3 डायमेंशनल के पॉलीमेरिक नेटवर्क में, जो प्रोड्यूस करता है जेलिंग एजेंट को, जो प्रोड्यूस होता है जेलिंग एजेंट से। और जैसे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जैसे कि क्लियर होता है और हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है। देन नॉन ग्रीसी होगा, क्विक ड्रग का रिलीज होगा, गुड पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी। टाइप्स क्या है, जैसे कि सिंगल फेस जेल या फिर 2 फेस जेल। फिर हमारा आता है यूजेस क्या है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गए, टर्मेटोलॉजिकल या फिर ऑप्थेल्मिक यूज़ हो गया। एग्जांपल क्या है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक जेल हो गया, फिर बेंजोइल पेरोक्साइड जेल हो गया। देन हमारा आते हैं पेस्ट, पेस्ट हमारे एक स्टिफ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जो कंटेन करते हैं हाई पोर्शन, जिसमें होता है 20 to 50% किसका, फाइन पाउडर्ड सॉलिड सब्सटेंस का, जो डिस्पर्स्ड होते हैं सुटेबल बेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थिक होता है और लेस ग्रीसी होता है। रिमेन हमारा साइट ऑफ एक्शन पे होता है, प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। यूजेस क्या है, स्किन का प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशन। एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। देन हमारा फिफ्थ आता है जेलीज। जेलीज एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जो बनी हुई होती हैं एक्वस सॉल्यूशन जेल से, जिसके साथ सुटेबल एजेंट के साथ में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन ग्रीसी होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा और इजीली वॉशेबल होगा। यूजेस क्या है इसके, लुब्रिकेशन हो गया, देन लोकल हमारा एनेस्थेटिक एक्शन हो गया। एग्जांपल क्या है, लिगोकेन जेली। देन हमारा है पॉल्यू पॉल्टिसिस पॉल्टिसेस, जिसे हम कैटाप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि हम ये हमारे सॉफ्ट मॉइस्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिन्हें हम अप्लाइड करते हैं गर्म स्किन पर। यूजेस के बारे में बात करें, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, रिलीव करता है पेन को और स्वेलिंग को, जैसे कि क्वेलिन हमारा पोल्टिस। देन हमारा आता है प्लास्टर। प्लास्टर एक सेमी सॉलिड मासेस होते हैं जिन्हें स्प्रेड किया जाता है हमारे बेकिंग मटेरियल में अप्लाइड करने के लिए स्किन पर, जैसे कि प्रोटेक्टिव होते हैं यूज इसका प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन के लिए। एग्जांपल जैसे सैलिसिलिक एसिड का प्लास्टर। देन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू एक प्रोसेस है। जब ड्रग को अप्लाइड करेंगे, लगाएंगे स्किन पर, स्किन के सरफेस पर, तो वो पेनिट्रेट होगी। इसमें वेरियस बहुत सारी स्किन की लेयर्स आएंगी और वो पहुँचेगी लोकल टिश्यू में या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो तब पहुँचेगी। और ये मैकेनिज्म हमारा फॉर्म करता है बेसिक टॉपिकल प्रिपरेशन को या फिर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम TDDS को, जैसे कि हमारा ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गया, पैचेस हो गए, लोशंस हो गए। और जो स्किन का एब्जॉर्प्शन है वो मेनली अकर होता है पैसिव डिफ्यूजन से, जो गवर्न करता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, ड्रग की।
फॉर्मुलेशन फैक्टर, स्किन के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन एनाटॉमी क्या है स्किन रिलेटेड टू ड्रग एब्जॉर्प्शन के। तो स्किन एक्ट करता है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो बनी हुई होती है फॉलोइंग लेयर से, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, कंसिस्ट करती है सेवरल, उसमें सब लेयर्स भी होती हैं। स्टेम वो हमारा स्टेटम कॉर्नियम उसका बाहरी पार्ट होता है, बनी हुई होती है डेड फ्लैटेंड हमारा केरेटिनाइज्ड सेल से जो एम्बेडेड होती है लिपिड मैट्रिक्स में। एक्ट करता है प्राइमरी रेट या फिर लिमिटिंग बैरियर की तरह ड्रग एब्जॉर्प्शन में। देन डर्मिस, डर्मिस एक लोकेटेड होता है बेनीथ किसमें एपिडर्मिस में। देन हमारा कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को, नर्व्स को, कनेक्टिव टिश्यू को। अगर एक बार ड्रग पहुंच जाएगी डर्मिस में तो वो एंटर कर जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। देन हमारा हाइपोडर्मिस सब कटेनियस टिश्यू, जो हमारा इनर मोस्ट या फिर हमारा फैटी लीवर होता है जो कि हमारा सिग्निफिकेंट नहीं कर पाता है रेजिस्ट ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, एक्ट करता है रिजर्वायर की तरह लिपोफिलिक ड्रग्स को। देन आता है स्टेटम कॉर्नियम की थिकनेस हमारी और उसकी इंटीग्रिटी मेनली जानते हैं एक्सटेंट जो हमारा होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन उससे। बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्किन एब्जॉर्प्शन का, तो स्किन एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, स्किन फॉलो करता है फिक्स के फर्स्ट डिफ्यूज़न लॉ को, जो जो स्टेट करता है कि जो रेट है डिफ्यूज़न का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अक्रॉस मेम्ब्रेन के। तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के ए C1 अपॉन एस, जैसे कि डी, जैसे अगर फॉर्मूला हमारा बनना है जैसे कि D इंटू के इंटू ए C1 - C2/H, ये हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फार्मूला हो गया, जहाँ डी हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, के हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है किसके बीच, स्किन और व्हीकल के बीच, ए हमारा सरफेस एरिया स्किन का, C1 - C2 हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एच हमारी थिकनेस है स्टेटम कॉर्नियम की। मैकेनिज्म क्या है इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन का स्किन के थ्रू, तो स्टेप नंबर 1 इसमें सब सीक्वेंटल स्टेप्स होते हैं एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहला आता है स्टेप 1 में ड्रग का रिलीज होगा डोसेस फॉर्म से, जो ड्रग होती है वो रिलीज होगी ऑइंटमेंट से, क्रीम से, जेल से या फिर पैचेस से। रेट डिपेंड करता है टाइप क्या है बेस का, ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है फॉर्मुलेशन की उसमें। देन आता है पार्टीशनिंग इनटू स्टेटम कॉर्नियम, जो ड्रग है वो पार्टीशन हो जाएगा उसका व्हीकल से किसमें, स्टेटम कॉर्नियम में। रिक्वायर जरूरी होगा सुटेबल लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए, जो हमारे दोनों जो एक्सट्रीम जो हाइड्रोफिलिक हो गया या फिर एक्सट्रीम लिपोफिलिक ड्रग हमारा शो करता है पुअर एब्जॉर्प्शन। देन हमारा डिफ्यूजन अक्रॉस स्टेटम कॉर्नियम जो कि स्टेप नंबर 3 है, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है जिसमें ड्रग डिफ्यूज हो जाती है किसके थ्रू, क्रेटिनाइज सेल के थ्रू और लिपिड मैट्रिक्स के, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज और लिपोफिलिसिटी के। अगर फिर हमारा आता है स्टेप नंबर 4 पैसेज थ्रू वाइबल एपिडर्मिस, ड्रग हमारा मूव करता है थ्रू किसके, लिविंग सेल्स के, इसमें लेस रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू किसके, स्टेटम कॉर्नियम के। अब देन हमारा आता है स्टेप नंबर 5 एब्जॉर्प्शन टू इनटू डर्मिस, ड्रग रीच करेगा डर्मिस में, एंटर करेगा कैपिलरी ब्लड वेसल्स में, जिससे कि प्रोड्यूस होगा सिस्टमिक इफेक्ट। देन हमारा रूट ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू स्किन, सबसे पहला हमारा आता है ट्रांससेलुलर रूट, जिसमें हम इंट्रासेलुलर रूट भी बोलते हैं। ये हमारा इसमें ड्रग पास होती है किसके थ्रू, सेल जो होती है स्टेटम कॉर्नियम के, जो ड्रग हमारी होती है अल्टरनेट होती है किसके भी, लिपोफिलिक सेल मेम्ब्रेन्स के और एक्वस साइटोप्लाज्म के। इसमें रिक्वायर होता है रिपीटेड पार्टीशनिंग और स्लो और डिफ़िकल्ट रूट होता है, सुटेबल होता है मॉडरेटली लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए और एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। देन हमारा आता है इंट्रासेलुलर रूट, जिसे हम पैरासेलुलर पाथवे भी बोलते हैं, जो हमारी ड्रग होती है वो डिफ्यूज़ होती है किसके बीच, कॉर्नियोसाइट्स के बीच में, जो फॉलो करती है टॉर्टरस लिपिड पाथवे को। मोस्ट कॉमन जो रूट है स्किन एब्जॉर्प्शन का और फेवरेबल है लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए, जैसे एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन हमारा आता है अपेंडिगियल रूट, जिसे हम संट पाथवे बोलते हैं। ड्रग एंटर करती है हेयर फॉलिकल्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, सेबेसियस ग्लैंड में, ऑक्यूपाई करती है 0.1% हमारी स्किन में।
जैसे 1% से हमारे उधर तक ज़्यादा। तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट, अगर हम इम्पोर्टेंट है आयंस के लिए, हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए और हमारे अर्ली ऑनसेट एक्शन के लिए। देन हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मिनॉक्सीडिल या फिर एंटीसेप्टिक्स फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन के। तो जैसे कि ड्रग फैक्टर जो मॉलिक्यूलर वेट है स्मॉलर होगा तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग का कंसंट्रेशन, आयोनाइजेशन, देन फॉर्मुलेशन फैक्टर जैसे कि टाइप क्या है बेस का, यूज़ क्या है पेनिट्रेशन इन्हेंसर का, देन अगर हम ऑक्यूलेशन हो गया, पीएच का फॉर्मुलेशन हो गया, देन हमारा स्किन का फैक्टर जैसे थिकनेस क्या है स्किन की, हाइड्रेशन लेवल क्या है, पेशेंट की एज क्या है, डिजीज की कंडीशन क्या है, देन रोल क्या है पेनिट्रेशन इन्हेंसर का, जैसे कि पेनिट्रेशन इन्हेंसर इंक्रीज कर देता है स्किन को, स्किन के एब्जॉर्प्शन को, किससे उसको करेगा डिसरप्ट कर देगा हमारा किसको, लिपिड स्ट्रक्चर को स्ट्रेटम कॉर्नियम के, इंक्रीज कर देगा ड्रग की सॉल्युबिलिटी को स्किन में, इम्प्रूव करेगा पार्टीशन को, जैसे कि डीएमएसओ हो गया, प्रोपेनिल हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, ओलिक एसिड हो गया। देन हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें डर्मल पेनिट्रेशन ड्रग एक प्रोसेस है किसके, जहाँ ड्रग को अप्लाइड करेंगे सरफेस थ्रू, सरफेस स्किन के सरफेस पे और पास करेगी स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू, पास करेगी वाइबल एपिडर्मिस डर्मिस को और पहुंचेगी लोकल टिश्यू या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो एक्ट करेगी प्रिंसिपल बैरियर की तरह या फिर किसी फैक्टर की तरह जो कि अल्टर करेगी उसके स्ट्रक्चर को, हाइड्रेशन को, लिपिड के कंपोजिशन को और सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगी ड्रग के पेनिट्रेशन को। जो डर्मल पेनिट्रेशन है वो गवर्नड होगी फिक्स के फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन के, फिक्स के लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। देन क्लासिफिकेशन क्या है, तो डर्मल फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन जो है ड्रग का वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है, जैसे कि हमारा ड्रग रिलेटेड फैक्टर हो गया, फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर हो गया, स्किन रिलेटेड फैक्टर हो गया, फिर फिजियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। जैसे ड्रग रिलेटेड फैक्टर जिसमें कि मॉलिकुलर साइज या फिर मॉलिकुलर वेट, जो स्मॉलर जो हमारा मॉलिकुलर होता है मॉलिक्यूल्स होता है वो पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में आराम से, और ड्रग जो जिसके पास मॉलिकुलर वेट जिसका हमारा 500 डेल्टन से ज़्यादा होता है वो शो करता है ऑप्टिमम पेनिट्रेशन को। जो अब कम होता है, अगर 500 से अगर कम होगा डाल्टन 500 डाल्टन से तो मॉलिकुलर वेट किसी ड्रग का तो वो शो करेगा ऑप्टिमम पेनिट्रेशन को। जो लार्ज मॉलिकुलर साइज होता है वो इंक्रीज कर देता है डिफ्यूजनल रेजिस्टेंस को। देन हमारा लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, जैसे कि जो ड्रग होता है उसके पास वो पोजेस करता है ऑप्टिमम लिपोफिलिसिटी को, उसके पास हाईली लिपोफिलिक ड्रग वो हमारा जो बचती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रग फेल हो जाती है क्रॉस करने के लिए लिपिड के बैरियर को। जो आइडियल ड्रग होती हैं वो शो करती हैं बैलेंस्ड पार्टीशन किसके बीच, एक्वस और लिक्विड फेज। लिपिड फेजेस के बीच में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का है, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है ड्रग की वो पेनिट्रेट करती है स्किन में मोर इफेक्टिवली, और आयोनाइजेशन डिपेंड करता है पीके ड्रग के पीके पर, पीएच पर, फॉर्मुलेशन के। ध्यान हमारा ड्रग की कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन है तो इंक्रीज कर देगी पर हमारा पेनिट्रेशन को, पेनिट्रेशन अकर होगा अलोंग किसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे हम फिक्स लॉ भी कहते हैं। देन हमारा आता है ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी, ड्रग हमारी सफिशिएंटली सॉल्युबल होगी बोथ व्हीकल या फिर स्किन लिपिड्स में, और पूरा सॉल्युबल होगी जो पूरा सॉल्युबिलिटी कम कर देगी ड्रग की एबिलिटी को स्किन के सरफेस पे। देन हमारा आता है फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि टाइप हो गया डोजेस फॉर्म के, जैसे ऑइंटमेंट से ज़्यादा, जैसे हम अगर इसमें कर दें ऑइंटमेंट से कम, क्रीम से कम, जेल से कम, लोशंस जो कि जनरल ट्रेंड है। देन हमारा ऑक्यूलिसिव जो फॉर्मुलेशन है वो इन्हेंस कर देती है पेनिट्रेशन को इंक्रीज करके हाइड्रेशन को। देन हमारा आता है अगला हमारा आता है नेचर क्या है व्हीकल बेस का, जैसे हमारा ऑग्लिनिजियस जो हमारी बेसिस होती हैं वो हाइड्रेट करती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम को, और इमल्सन बेस मॉडिफाई करती है पार्टीशनिंग को, और वाटर सॉल्युबल बेसिस शो करती हैं लोअर
पेनिट्रेशन को। देन हमारा आता है पेनिट्रेशन इन्हेंसर। जो पेनिट्रेशन इन्हेंसर वो टेम्परेली इंक्रीज कर देता है स्किन की परमेबिलिटी को डिसरप्ट करके लिपिड के स्ट्रक्चर को स्ट्रेटम कॉर्नियम के बढ़ा के ड्रग की सोल्युबिलिटी को स्किन में, देन इम्प्रूव करके पार्टीशन कोफिशिएंट को। एग्जांपल क्या है, जैसे केमिकल इन्हेंसर जैसे कि DMSO हो गया, देन हमारा एथेनॉल हो गया, ओलिक एसिड हो गया, सर्फेक्टेंट जैसे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट जिसे हम SLS भी बोलते हैं। देन हमारा आ गया पीएच का फॉर्मुलेशन। तो पीएच इन्फ्लुएंस कर देगा आयोनाइजेशन ड्रग के और एडजस्ट करेगा पीएच को इन्हेंस करेगा पेनिट्रेशन, जिससे कि पेनिट्रेशन होगा वीक एसिड और बेसिस का। देन ऑक्यूलेशन ड्रेसिंग जो हमारा इंक्रीज कर देगा स्किन के हाइड्रेशन को, और हाइड्रेट जो स्किन होती है वो मोर परमेबल हो जाती है। देन हमारा स्किन रिलेटेड फैक्टर जो थिकनेस है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, जैसे थिनर स्किन है वो हायर पेनिट्रेशन देगी, और रीजनल वेरिएशन जैसे कि स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारी स्ट्रोटम ज़्यादा होगी फेस से ज़्यादा होगी, फेस ट्रंक से ज़्यादा होगी फेस की, और पाम डाउन सोल से ज़्यादा होगी ट्रंक की। देन हमारा हाइड्रेशन क्या है, इंक्रीज कर देगा हाइड्रेशन और इंक्रीज कर देगा हमारे परमेबिलिटी को, ऑक्यूलेशन और या फिर स्वेटिंग इंक्रीज कर देगा पेनिट्रेशन को। देन हमारा स्किन की इंट्रिगिटी, जो डिजीज या फिर डैमेज या फिर हमारा इन्फ्लेम्ड या फिर एब्रेडेड स्किन होती हैं वो अलाउ करती हैं ग्रेटर पेनिट्रेशन को, और ब्रोकन स्किन कॉज करती है टॉक्सिसिटी को। देन हमारा स्किन लिपिड कंटेंट, जो हमारे लिपिड रिच जो हमारी स्किन होती है वो फेवर करती है पेनिट्रेशन को और लिपोफिलिक ड्रग्स की, और अल्ट्रेशन करती है लिपिड कंपोजिशन में और अफेक्ट करती है डिफ्यूजन को। देन एज ऑफ पेशेंट, जो इन्फेंट स्किन होती है वो हाईली परमेबल होती है, और डरली स्किन हमारी शो करती है अल्टर्ड पेनिट्रेशन को ड्यू टू ड्राइनेस की। देन फिजियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे ब्लड फ्लो टू स्किन इंक्रीज करेगी ब्लड के फ्लो को, रिमूव कर देगी एब्जॉर्ब ड्रग को रैपिडली और मेंटेन करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। देन हमारा आता है टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में तो इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, इन्हेंस कर देता है डिफ्यूजन के रेट को, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि लॉन्गर जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है वो इंक्रीज कर देता है पेनिट्रेशन को, और एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जैसे लार्जर सरफेस एरिया होगा जिससे कि ग्रेटर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। देन हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि रिपीटेड जो एप्लीकेशन होगी, बार बार अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ड्रग का एक्यूमुलेशन स्किन पर। देन हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन क्या है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स या फिर जेल्स, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं जिनके पास कंसिस्टेंसी होती है बीच में, किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, और इंटेंटेड हमारी यूज़ की जाती है मेनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन में स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये हमारी प्रिपरेशन डिज़ाइन की जाती हैं ताकि डिलीवर कर सके ड्रग को लोकली या फिर सिस्टमिकली, और प्रोवाइड कर सके प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट टाइम को, प्रोटेक्ट कर सके अफेक्टेड एरिया को, और बढ़ा सके पेशेंट के कॉम्प्लियंस को। प्रिपरेशन क्या है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो हमारी प्रिपरेशन है वो क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर प्रिपरेशन होती है जिससे कि रिजल्ट में नॉन यूनिफॉर्म ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुअर स्टेबिलिटी होगी, हमारा ग्रिटीनेस होगा, और रिड्यूस कर देगी थेरेपेटिक एफिकेसी को। जो मोस्ट कॉमनली जो प्रिपेयर्ड जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं जैसे कि ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स, जेल्स, ईच रिक्वायरिंग जो हमारी स्पेसिफिक जो होती है प्रिपरेशन, उसके बाद टेक्निक होती है जैसे कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ड्रग या फिर उसका बेस हो गया, इंटेंडेड यूज़ हो गया। सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट एक ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जिसमें ड्रग को डिसॉल्व या फिर डिस्पर्स किया जाता है सुटेबल बेस में, और ये मेथड होता है प्रिपरेशन का जो डिपेंड करता है जब हमारा वेदर जब ड्रग और बेस को हीट सेंसिटिव हो, हमारा हीट स्टेबल हो या फिर हीट सेंसिटिव हो। प्रिपरेशन मेथड क्या है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड। इनकॉर्पोरेशन मेथड प्रिंसिपल क्या है, इस मेथड में इन्वॉल्व होता है मिक्सिंग ड्रग का किसके साथ में, हमारा ऑइंटमेंट बेस के साथ में, विदाउट उसको हीट दिए हुए। देन हमारा आता है प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में ड्रग को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे उसे हम फाइन पाउडर में कर देंगे पोस्टर हमारे मोटर पेस्टल से। देन अगर ड्रग हमारा इंसॉल्युबल है तो उसे हम लिविगेटेड करेंगे यूज़ करके लिविगेटिंग एजेंट का, जैसे कि लिक्विड पैराफिन हो गया, ग्लाइसरीन हो गया। देन हमारा
प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। देन छोटे अमाउंट में लेंगे ऑइंटमेंट बेस का और ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे थ्रूली। रिमेन जो हमारा बचा हुआ होगा बेस उसे इनकॉर्पोरेटेड कर लेंगे ग्रेजुअली यूज़ करके जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का। देन मिक्स करेंगे कंटिन्यूअस हम अंटिल जब तक स्मूथ नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म नहीं हो जाता और हमारा ग्रेट फ्री ऑइंटमेंट ऑब्टेन नहीं हो जाता। एप्लीकेशन क्या है? हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए। एडवांटेजेस इसकी क्या क्या है? एडवांटेजेस में इसका आता है कि सबसे पहले ही हमारा सिंपल और इकोनॉमिकल है और नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है हमारा थर्मल या फिर थर्मल डिग्रेडेशन का। लिमिटेशन क्या है इसकी? सूटेबल नहीं है वैक्सी या फिर हार्ड बेसिस के लिए। एग्जांपल जैसे कि जिंक ऑइंटमेंट, ऑक्साइड ऑइंटमेंट हो गया, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट हो गया। देन हमारा फ्यूज़न मेथड। फ्यूज़न मेथड इन्वॉल्व करता है मेल्टिंग किसका? ऑइंटमेंट बेसिस का, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स का, जो कि फॉलो करा जाता है इनकॉर्पोरेशन ड्रग के। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो हमारा लेंगे बेस का उसे मेल्ट करेंगे और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे मेल्टिंग पॉइंट के। जो हमारा मोल्टन जो मास होगा उसे हम चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली और उसे इंश्योर कर देंगे उसकी यूनिफॉर्मिटी को। जो ड्रग है उसे डिसॉल्व करेंगे मोल्टन बेस पर अगर सॉल्युबल है और फाइनली अगर हम डिस्पर्स करेंगे अगर इनसॉल्युबल है। स्टिल घुमाते रहेंगे कंटिन्यूअस हम कब तक? जब तक ठंडा नहीं हो जाता और प्रिवेंट करने के लिए सेपरेशन को। जो हमारा मास जो है हमारा सॉलिडिफाई जब हमारा कर जाएगा स्मूथ ऑइंटमेंट में, तो एप्लीकेशन क्या है? वैक्सी और हार्ड बेसिस यूनिफॉर्म बेस की प्रिपरेशन। एग्जाम्पल क्या है हमारा? सिंपल ऑइंटमेंट और हमारा वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। प्रिपरेशन क्या है? पेस्ट्स की। तो पेस्ट हमारे स्टिफ्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जो कंटेन करती हैं 20 से 50% फाइनली पाउडर सॉलिड सब्सटेंस को, जो डिस्पर्स्ड होती हैं सुटेबल बेस में। मेथड क्या है? इनकॉर्पोरेशन मेथड। जैसे कि प्रोसीजर है, अगर जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फाइनली पाउडर्ड होते हैं और सीव्ड होते हैं, पाउडर को मिक्स किया जाता है थ्रोली किसके? इंसॉल्व करने के लिए उसकी यूनिफॉर्मिटी को। और जो स्मॉल अमाउंट होता है बेस का वो लिविगेटिंग एजेंट और हमें जो स्मॉल अमाउंट होता है बेस का या फिर हम लिविगेटिंग जो हमारा एजेंट होता है उसे ऐड करते हैं बनाने के लिए स्मूथ मास को। जो हमारा रिमेनिंग जो बेस होता है उन्हें इनकॉर्पोरेटेड करते हैं ग्रेजुअली और मिक्स करेंगे कंटिन्यूड जब तक हमारा होमोजीनियस पेस्ट ऑब्टेन नहीं हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फ्यूजन मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। हाई जो सॉलिड है वो कंटेंट प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट और एब्जॉर्बेंट एक्शन को। जो एक्सेस हीट है वो कम कर देगी स्टिफनेस को। एडवांटेजेस क्या है? ये रिमेन होंगे साइड ऑफ एक्शन में और एब्जॉर्ब करेंगे सिक्रीशन और एक्सुडेट्स को। एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, लेसर पेस्ट। देन प्रिपरेशन क्या है? क्रीम्स की। तो क्रीम्स है सेमी सॉलिड इमल्शन सिस्टम है जिसमें ड्रग डिसॉल्व होगी या डिस्पर्स्ड होगी ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन में। टाइप्स क्या है? ऑयल इन वाटर क्रीम्स, वाटर इन ऑयल क्रीम्स है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन मेथड। फिर अगर हम बात करें जनरल प्रोसीजर का है, ऑयल सॉल्युबल जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं उसे डिसॉल्व किया जाएगा ऑयल फेज में, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है उसे डिसॉल्व किया जाएगा एक्वस फेज में। उन दोनों फेजेस को हीट दी जाएगी सेपरेट करने के लिए सेम टेम्परेचर में 65 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें एक फेज़ को हम ऐड करेंगे दूसरे फेज़ में कंटिन्यूअस बराबर चलाते हुए। अगर जब हमारा कंटिन्यूड होगा जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता और क्रीमी कंसिस्टेंसी ऑब्टेन नहीं हो जाती। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर क्रीम। तो ऑयल फेज़ ऐड करेंगे एक्वस फेज़ में, नॉन ग्रीसी होगा, पॉसिबल होगा, बेटर पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी। एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम। और फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल क्रीम। एक्वस फेज को ऐड करेंगे ऑयल फेज में, इसमें हम ऑयल फेज को ऐड करेंगे एक्वस फेज में और इसे एक्वस फेज में ऑयल फेज में करेंगे। तो सिंपल सा है, ऑयल एंड वाटर में ऑयल फेज को ऐड करेंगे वो हम एक्वस फेज में, एंड वाटर इन ऑयल में हम क्या करेंगे? वाटर फेज को एक्वस फेज को करेंगे ऑयल फेज में डाल देंगे। जाहिर सी बात है ये हमारा नॉन ग्रीसी हो जाएगा, पॉसिबल होगा, ये हमारा ग्रीसी हो जाएगा। ये हमारा सूटेबल होगा ड्राई स्किन के लिए, जैसे कि हमारा हो गया कोल्ड क्रीम। प्रिपरेशन क्या है जेल्स की? तो जेल एक सेमी सॉलिड सिस्टम है जो कंसिस्ट करती हैं लिक्विड के फेज को इमोबिलाइज्ड में 3 डायमेंशनल के पॉलीमेरिक नेटवर्क सिस्टम में जो फॉर्म्ड होता है जेलिंग एजेंट से।
मेथड जैसे कि हाइड्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसीजर क्या है, जो जेलिंग एजेंट जैसे कार्बोपोल, HPMC आती सोडियम एल्गिनेट है, उसे वो जो डिस्पर्स्ड है स्लोली हम डिस्पर्स करेंगे वाटर में, डिस्पर्जन को अलाउड करेंगे हाइड्रेट करने के लिए और सोल करेंगे उसे कम्प्लीटली। जो ड्रग है हमारी डिसॉल्व हो जाएगी और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएगी सेपरेटली में। देन जो ड्रग सॉल्यूशन है उसे ऐड करेंगे हाइड्रेट जेल जो हमारा बेस के साथ में जेंटल स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग के साथ जो पीएच को एडजस्ट करेंगे यूज़ करके न्यूट्रलाइजेशन एजेंट जैसे कि हमारा ट्राई इथेनॉल हमारा अमीन हो गया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इंटरप्ट करेंगे एयर बबल्स को रिमूव कर देंगे। जो हमारे जो प्रिकॉशंस क्या हैं जैसे कि ओवर स्टीयरिंग हो गया उसे अवॉइड करेंगे ज़्यादा चलाना, और पीएच को हम स्किन के कंपेटेबल बनाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन एसेंशियल हो जाएगा। एग्जांपल जैसे कि डाइक्लोफेनेक जेल हो गया, एलोवेरा जेल हो गया। जिसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ, एक्सीपिएंट जो हमारे यूज़ है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, उसका क्लासिफिकेशन फंक्शन जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सीपिएंट एक फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसे ऐड करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ताकि फैसिलिटेट कर सकें मैन्युफैक्चरिंग को, इंश्योर कर सकें उसकी स्टेबिलिटी, कंट्रोल कर सकें ड्रग का रिलीज, इन्हेंस कर सकें उसके पेनिट्रेशन को इम्प्रूव कर सके, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, सेल्फ लाइफ को। जो सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन में जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम हमारी हो गई, जेल्स हो गए, पेस्ट हो गए, एक्सीपिएंट प्ले करते हैं क्रूशियल रोल जानने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी, स्प्रेडेसिबिलिटी हमारी जो फैलने की वो होती है एबिलिटी, एंड होमोजेनिटी हमारी हो गई, जेनिटी हो गई, बायोबिलिटी हो गई, एस्थेटिक हमारी जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लासिफिकेशन क्या है एक्सीपिएंट्स का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जैसे कि हमारे ब्रॉडली क्लासिफाइड है जैसे कि बेसिस हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, थिकनेस और स्टिफिंग एजेंट, देन हमारा ह्यूमेक्टेंट्स, पेनिट्रेशन एनहेंसर, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स, चिलेटिंग एजेंट, परफ्यूम और कलरिंग एजेंट। बेसिस फॉर्म करता है बल्क ऑफ फॉर्मुलेशन का, फॉर्म करता है बल्क ऑफ फॉर्मुलेशन का, एक्ट करेगा व्हीकल की तरह ड्रग इनकॉर्पोरेशन में। देन हमारा आता है इन्फ्लुएंस कर देगा ड्रग के रिलीज को और एब्जॉर्प्शन को और ओक्लूसिवनेस को। टाइप क्या है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन बेसिस, जैसे कि वाइट सॉफ्ट हमारा पैराफिन होता है और हार्ड पैराफिन होता है। एब्जॉर्प्शन बेसिस जैसे लेनोलिन होता है, वूल फैट होता है। देन वाटर हमारा रिमूवल बेसिस जैसे इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट हो गया। वाटर सॉल्युबल बेस जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। देन इमल्सिफाइंग एजेंट उसका फंक्शन क्या है, स्टेबलाइज कर देगा ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शंस को और कम कर देगा इंटरफेसियल टेंशन को, प्रिवेंट करेगा क्रीमिंग या फिर फेस की सेपरेशन को। एग्जांपल जैसे नेचुरल में अकेसिया हो गया, सिंथेटिक में ट्विनोन स्पैन हो गया, और सोप इमल्सिफायर में सोडियम स्टोरेट हो गया। देन हमारा आता है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट कन्वर्ट कर देता है लिक्विड सिस्टम को जेल में, प्रोवाइड करता है विस्कोसिटी को, गाढ़ेपन को और स्ट्रक्चरल उसके फ्रेमवर्क को, कंट्रोल करता है ड्रग के डिफ्यूजन और रिलीज को। देन हमारा एग्जांपल है जैसे कार्बोपोल हो गया, HPMC हो गया, और हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज और सोडियम एल्गिनेट हो गया। देन हमारा जो आता है थिकनेस या फिर स्टफनिंग एजेंट, इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर देंगे विस्कोसिटी को और कंसिस्टेंसी को और इम्प्रूव करेंगे फर्मनेस को और स्टेबिलिटी को, प्रिवेंट करेगा लीकेज को और सनरेसिस को। देन एग्जांपल के जैसे कि बीज वैक्स हो गया, सिटाइल अल्कोहल हो गया, स्टेराइल अल्कोहल हो गया। देन हमारा ह्यूमेक्टेंट्स जैसे कि फंक्शन क्या है, प्रिवेंट करेंगे ड्राइंग को, क्रैकिंग को, फॉर्मुलेशन की, और रिटेन करेंगे मॉइस्चर को और इनहेंस कर देंगे स्किन का हाइड्रेशन और स्मूथनेस को। एग्जांपल क्या है जैसे ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। देन हमारा पेनिट्रेशन इनहेंसर एग्जाम्पल फंक्शन होगा जैसे इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी को स्टेटम कॉर्नियम की, इनहेंस कर देगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, स्किन के थ्रू इंप्रूव करेगा बायोबिलिटी को। एग्जांपल क्या है जैसे कि डाई मिथाइल हमारा सल्फ ऑक्साइड जिसे हम DMSO जिसे कहते हैं, ओलिक एसिड एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। देन हमारा आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव का फंक्शन क्या है हमारा, प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल की वो कंटामिनेशन को, एक्सटेंड बढ़ा देता है सेल्फ लाइफ को, मेंटेन करता है प्रोडक्ट की सेफ्टी को। एग्जांपल है मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन और बेंजल कोनियम क्लोराइड। देन हमारा एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन क्या है, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को इसके ड्रग और एक्सीपिएंट्स के। देन हमारा आता है इम्प्रूव करेगा केमिकल स्टेबिलिटी को जैसे कि BHA, BHT एग्जांपल में जैसे, और सोडियम मेटा
बिसल्फाइड। देन हमें बफर क्या है, तो बफर हमारा मेंटेन करता है ऑप्टिमम पीएच को, इम्प्रूव करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को और घटा देता है स्क्रीन की इरिटेशन को। एग्जांपल है फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर। देन चिलेटिंग एजेंट जो कि बाइंड करता है मेटल आयन को कैटेलाइज डिग्रेडेशन में और इनहेंस कर देता है प्रिजर्वेटिव के इफेक्टिवनेस को। एग्जांपल है डाइसोडियम ईडीटी है और हमारा सिट्रिक एसिड। देन आते हैं परफ्यूम्स या फिर कलरिंग एजेंट्स, जैसे कि हमारे फंक्शन इम्प्रूव करेंगे अपीयरेंस को और ऑर्डर को और बढ़ा देंगे उसकी पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को और कॉम्प्लियंस को, जैसे कि हमारे लेवेंडर ऑयल हो गए, रोज़ ऑयल हो गया, अप्रूव कॉस्मेटिक। और हमारा ये वीडियो इधर ही तक था। अगर आप सभी को और कोई डाउट रहेगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बटी को।